बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पे ऐसे ही अपना फजल और करम रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही मांगते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान तो ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। इस हफ्ते की सबसे पहले डेट्स को मेंशन करते हैं। डेट्स है जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। अच्छा जी, आगाज़ हम हमेशा की तरह एरीज़ आप लोगों से ही करेंगे और लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट हुई थी इनटू वर्गो, और मैंने आपको लास्ट वीक में ही उसके बारे में एक छोटी सी इंडिकेशन दी थी कि ये ट्रांजिट चलने वाली है लंबे अरसे तक, जबकि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है। थोड़ा सा आज हम मरकरी के बारे में आगाज़ में बता रही हूँ ताकि आप सबके लिए एक आगाही हो जाए। अच्छा जी, मरकरी अब जा रहा है आपके छठे घर में। ये इसका एक नेचुरल ऑन साइन भी होता है और इसकी सबसे बेहतरीन पोजीशन भी होती है। मरकरी हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट भी करता है। आपका छठा घर है तो 6th हाउस में मरकरी का आ जाना आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर आएगा। आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में तो कहते हैं ना, क्या ही कहने। सो आपके लिए यूँ समझ लीजिए कि एक के बाद एक मल्टीपल ऑप्शंस। मरकरी किसी भी घर में सिर्फ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये सबसे छोटा प्लैनेट सन के सबसे करीब होता है, इस बार ये अक्टूबर तक तकरीबन यहाँ पे रहने वाला है। और आपके लिए यूँ समझ लीजिए कि ये 2 माह इतने अच्छे हैं और इस ऑप्शन से या इस वक्त से आप जितने मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर उठाइएगा। ये तो है जी एक लमसम सी बात, यानी कि आपके लिए एक लंबी ऑप्शन की बात। बीच में हर छोटा बड़ा प्लैनेट अपना किरदार अदा करता है। तो आपने यूँ समझ लेना है, ख़ास तौर पे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं, जॉब्स में रहते हैं, या आपकी एक डेली रूटीन होती है या एक यूँ समझ लीजिए डेली पैटर्न होता है, वहाँ पे भी चेंज आएगा। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। और बहुत सी चीज़ों को आपका दिल करेगा अच्छा ये भी चेंज कर लिया जाए, ये भी चेंज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अफरा तफरी में नहीं आना है, क्योंकि सन अपने ओन हाउस में, वीनस की बेहतरीन पोजीशन है। कई लोगों का घर का चेंज आ जाएगा, कई लोग अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेकर आते हैं कि वो कहते हैं ना वाव वाली पर्सनालिटी हो जाती, एक्टिव फील करेंगे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो बराए मेहरबानी मेरी रीडिंग को सबसे पहले अपने लगन से सुना करें। आपका असेंडेंट जिनको टाइम ऑफ बर्थ पता होता है, उसके बाद अपने मून साइन से सुना करें, लीस्ट अपने सन साइन से सुना करें। तीनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत कैलकुलेटिव होती हैं और असर करती हैं। जो लोग बड़े हाईली डेजिग्नेशंस भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, उनके लिए और भी बेहतरीन टाइम है। आपको कोई अच्छी अथॉरिटी पोजीशन, ऐसे मामलात मिल सकते हैं। आपका फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। फाइनेंसिस में सुन कहते हैं पैसे का आना, फाइनेंसिस उसमें आपकी एक डेली सर्कल जो होता है उसमें भी यकीनन कोई ना कोई बेहतरी के आसार यहाँ पे पैदा होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। कार्ड्स क्या कहते हैं? फर्स्ट कार्ड, यस इट्स अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन। आपके मामला यानी कि अगर एक कोई ऑफिस है तो आप उसकी कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, उसमें आप कोई एक नया ऑफिस और बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं होता है कि उसका कोई प्रॉपरली सा डेस्क चेयर वाला काम हो, यानी कि आप कोई रोटेशन में रहेंगे, आपकी कोई रोटेशन आएगी। अच्छा, किसी बात का गम है या गम तकलीफ़ है और आपने उसको बड़े तरीके से ना लोगों को बगैर बताया आपने उसको कवर किया है। अंदर ही अंदर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आपको यकीनन चल रहा है। मैं आपको ग्रोथ में देखती हूँ। आप क्रिएटिविटी की फील्ड से भी हो सकते हैं। कोई शख्स इस वक्त मैं आपको फिर से कहूँगी, कोई विक्टिमाइज आप हुए हैं किसी सिचुएशन में, बट यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस दैट। आप बिल्कुल नहीं बताना चाह रहे। ऊपर से अपनी लाइफ को आपने बड़ा खूबसूरती से, या उस चीज़ में से आप बड़ी खूबसूरती से निकल गए हैं, निकल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट। अच्छा, कोई यहाँ पे आपको हेल्प आउट भी करेगा, या तो बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है
कुछ ऐसे ओहदे पे भी बैठा हुआ हो सकता है, या आपको इस वक्त कोई ऐसा ओहदा मिल सकता है, ओहदा मिल रहा है। अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को साथ साथ यहाँ पे कहीं रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे आपके लिए कोई शादी की ऑप्शन, शादी के मामलात बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा, ये शख्स आपका बेसिकली लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई लाइफ पार्टनर या कोई बिजनेस पार्टनर भी आ सकता है। आपको साथ साथ ना कोई बहुत अच्छी क्या है, आपको गाइडलाइन, कोई गाइडेंस, अल्लाह की तरफ तवक्कुल भी इसको कहा जा सकता है, कोई ऐसी चीज़ें भी आप साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी अपने अंदर से या तो उसको यूँ कहूँगी कि साथ साथ रिलीज़ कर रहे हैं, या आपका ध्यान इस तरफ बार बार जा रहा है, आई शुड डू दैट। ये डेली जो मैसेज होता है ना अपने आप को देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली अपने आप को ऐसा मैसेज दे रहे हैं और मिल भी रहा है। अच्छा जी, आप के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक और है, अपने आप को डेली ऐसी गाइडेंस देना, जिस तरह मैंने अभी बोला था, गाइडलाइन देना, गाइडेंस देना, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अपनी इमेजिनेशंस, यस डेफिनेटली आप क्रिएटिव हैं, या आपकी बातें ऐसी हैं, आपको ऐसी फील्ड से हैं जहाँ पे लोग, या आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, आपकी बातों से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, या आपका कोई काम ही ऐसा है जिसमें आपको गाइडलाइन देते हैं और आपकी गाइडलाइन के मुताबिक लोग चलते हैं। कोई टीम मेंबर है, आप कोई टीम के लीडर हैं, मे बी यू आर अ लीडर, आपके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं जिसकी वजह से मे बी क्या कहते हैं, बॉसी टाइप नेचर है आपकी, और डेफिनेटली इस वक्त आप बहुत से लोगों को शायद लीड कर रहे हैं, आप हेड ऑफ किसी कंपनी के भी हो सकते हैं, आपके अंडर कोई बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओह सो मैनी मैसेजेस, तो जस्ट टेक वन। ओके जी, वाह, इस वक्त जो आपके इमोशंस है, एनर्जी है, और जो भी जिस लेवल पे आप हैं उसको ना समटाइम्स हम कहते हैं ऑनर योरसेल्फ, अपने आप को ऑनर कीजिए, डेफिनेटली पीपल विल ऑनर यू। और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने आप से, और मैं उसमें हमेशा कहती हूँ कि इतना एटीट्यूड मत लेकर आइए कि अल्लाह को इतना पसंद नहीं है, बट डेफिनेटली इस वक्त आपके अंदर वो जो एक रिदम आया हुआ है और सब कुछ आया हुआ है, या एक लेवल आया हुआ है, दैट इज़ डेफिनेटली वेरी, इसको बड़े ग्रेसफुली लेकर चलिए तो ऑल विल बी गुड 100%। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और फिर देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। ओके जी, लेट मी शफल द कार्ड्स और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, अल्लाह पे यकीन रखिए तो 100% सब कुछ ठीक होता है, और फिर ख़ुद पे भी यकीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। इनफैक्ट डिटेल में बात कर सकते हैं, चाहे एनएलपी के सेशंस हो, टैरो कार्ड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। उसके लिए आप जिस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे वो नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है। थैंक यू सो मच आप लोग के अच्छे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं उसके लिए भी बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। इस हफ्ते में एज सच किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं। लास्ट वीक की लास्ट डेट को मरकरी की ट्रांजिट हुई थी इनटू वर्गो। बिल्कुल आपको बताया था कि उसके हवाले से इस हफ्ते में हम बात करेंगे। इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आ रहे हैं। आपका बनता है जी 5 का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांजिट मरकरी की ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स रहेगी, बड़े लंबे टाइम के लिए इस हफ्ते में या इस दफ़ा रह रही है, क्योंकि एज सच ऐसा बहुत अनयूजुअल सी बात है ये। बट द बेस्ट टाइम, द बेस्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए भी। मरकरी अपने ओन हाउस में है और ये बड़ा बेहतरीन पोजीशन बन रही है। सन भी अपने ओन हाउस में है, आपके चौथे घर में। सो ये एक बड़ी खूबसूरत सा एक वक्त कह लीजिए है, अनयूजुअल भी है और ख़ूबसूरत भी है। अब
ये जो वक्त है आपके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इस वक्त मार्स आपके लगन में है, गुस्सा, शिद्दत, टेम्परामेंट्स बड़े हाई रहेंगे। मगर ऑन द अदर साइड ये वक्त आपको ना आपकी फैमिली लाइफ में, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, वहाँ तो आपको थोड़ा सा ट्रबल देगा, यानी कि गुस्सा आएगा, शिद्दत आएगा। जो लोग बिल्कुल एज पॉइंट पे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ बराए मेहरबानी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये वक्त दे सकता है। अच्छा, ऑन द अदर साइड कंपैटिबिलिटी में मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि ये वक्त वो वक्त भी होता है एकदम से नए रिश्तों के लिए जाएंगे आप लोग, नए रिलेशंस, नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़, इनफैक्ट न्यू पार्टनरशिप्स एज वेल। आपका पीयर सर्कल यहाँ पे बढ़ेगा, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अब नए लोगों के साथ ताल्लुकात में भी आपको डेफिनेटली एक इनिशिएटिव लेना होता है, नई जॉब्स भी आएंगी, नए मामलात भी बनेंगे, उससे भी आपको भी घर बैठे बैठे किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, आपको इनिशिएटिव लेने होते हैं, आपको काम के लिए आगे की तरफ बढ़ना होता है। अच्छी बात या खूबसूरत बात इस वक्त में क्या है कि आता ज़रूर है। कई लोगों के लिए देर से आता है, कई लोगों के लिए जल्दी आ जाता है। आपके अपने जायचे पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आपका अपना बर्थ चार्ट क्या कहता है। मरकरी आपके अपने जायचे में कैसा, सन आपके अपने जायचे में कैसा है, कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी अहम चीज़, थोड़ा सा जो आपको ट्रबल आ रही होगी, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा पैसे को निकालता है, राहु की ऐसी पोजीशन है, पैसे को निकालता है, ज़ाया होता है, जो भी है। अगर आपके ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशन है, अदालती मामला चल रहा है, और इस टाइम पे ना आपने, क्योंकि मैंने कहा नए ताल्लुकात बनते हैं, तो फ्रॉड ये बहुत आते हैं। फ्रॉड से मतलब ये है कि जो लोग आपकी तरफ इस निगाह से देखेंगे कि यार मुझे इससे काम ना पड़े, मैं इससे काम लेकर निकल जाऊं, तो वो वाली चीज़ भी बहुत आती है। तो सोच समझ के रैशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। नई एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन टाइम है। ज़रूर नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन, नई एजुकेशन में जाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर जो लोग हाँ अपनी जो घर वाला, आपके घर की जो बॉन्डिंग होती है ना बहन भाइयों के साथ, वो इस वक्त बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका उनके साथ कोई मामलात ख़राब हुए हुए थे, कोई ताल्लुकात ख़राब हुए हुए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे मामलात बन जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, शफलिंग एक दफ़ा और, ओह कार्ड एक यहाँ पे आ गया, दैट्स गुड। बिल्कुल बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ पे ले लेंगे और बड़ी चीज़ों की आपको अवेयरनेस भी आ रही है, बड़े लोगों की अवेयरनेस आ रही है। और ये तकरीबन वो उसी टाइप के लोग हैं जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, जिसको आप फ्रॉड की शक्ल में कह ले, धोखेबाज कह ले, जो लोग कुछ आपसे शायद क्या उसे कहना चाहिए, धोखा, फ्रॉड, फ्रेब कर भी चुके हैं आपके, और आपके कॉन्शियस सब जाके अवेयर हुआ है, आपको पता अब लगा है, और पिछला कुछ अर्सा आपके साथ कुछ ऐसा रहा है, हुआ है, और इट्स अ टोटल चेंज। आपका माइंड एकदम से चेंज हो गया लोगों को लेके, आपको एहसास हुआ, आपको पता चला है, आपके सामने शायद बहुत सी चीज़ें आई हैं। डेफिनेटली ऐसी बहुत सी सूरत हाल एकदम से, कहते हैं ना, सिचुएशन टोटल चेंज हुई है। अच्छा, तो अनदर थिंग आपके लिए क्या है, एकदम से यूँ भी इसको कह, मे बी फॉर अदर ऑफ यू अ वेरी गुड सिचुएशन। जो एक आपके हालात बड़े नेगेटिव गए हुए थे या आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जो भी आप दिक्कत में आए हुए थे अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, इसको कहते हैं एक ब्लॉसम वाला टाइम है, वेरी पॉजिटिव टाइम है एज वेल। और यस, अपनी कोई हीलिंग्स कीजिए, कोई अल्लाह की तरफ अपना रुझान लेकर जाइए। और शायद इस वक्त आपका रुझान इस तरह से बहुत ज़्यादा जा भी रहा है, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कीजिए। और पास्ट में जो भी आपने किसी चीज़ पे या किसी काम पे कोई एफ़र्ट की हुई है, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको अब उसका फल मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड साइन एज वेल। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में शायद
आप ब्लैकआउट रहे हैं, ब्लैकआउट रहे हैं, ब्लाइंड रहे हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। फिर से कहूँगी आपको अवेयरनेस आई है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। और आपको ट्रैवल आएगा या आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड में भी आपका कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत से लोगों के साथ आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होंगी। फिर से कहूँगी जिनका कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसा मामला चल रहा है, यू गाइज नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, बिकॉज जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो भी शख्स आपका मुखालिफ है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो अंडर एस्टिमेट करने वाली बला नहीं है भाई। दैट पर्सन इज़ क्वाइट, क्या है वो, काफ़ी तेज़ है। मे बी आप समझ रहे हैं वो जैसा कोई एक आदि मुजरिम सा नहीं होता, मे बी वो ऑलरेडी कोई जेल में रह चुका है, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी कर चुका है। दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट अ प्लेयर, आई मस्ट से। वो शख्स काफ़ी तेज़ है और उसके लिए आप जो भी एक शायद जितना आप पॉजिटिव सोचते थे उससे ऑपोजिट सोच लीजिए। शायद इस टाइप का कोई शख्स है और जितना एतबार कर चुके थे अब उससे ऑपोजिट कर लीजिए। वो शख्स बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं है और आप किसी गलत फहमी, खुश फहमी का शिकार है। स्टिल अगर आप हैं तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। यस, डेफिनेटली आपके साथ जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो भी किया गया है, सिर्फ आपको उससे एंग्जाइटी मिल रही है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक यू नीड टू टेक एन एक्शन टूवर्ड्स। अगर अभी तक आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है तो आपको लेना पड़ेगा, या आप लेने के बारे में सोच रहे हैं। आप इनोसेंट हैं, क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से नहीं दिल से सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर होल्डिंग अ हार्ट। दिमाग से सोचना पड़ेगा तो तब जाके मसला हल होगा। और इस चीज़ को लेके कोई आंधी तूफ़ान का अंदेशा अच्छा खासा है। अपनी फैमिली की सपोर्ट लीजिए या अपनों की सपोर्ट लीजिए। बहुत लोगों पे जितना एतबार करेंगे ना, जितना उसे क्या कहना चाहिए, जितना उन लोगों पे एतबार करेंगे जिन पे एतबार करते हुए आए थे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके हाथ में कोई बहुत सॉलिड चीज़ आने वाली है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज क्या है जी इस रीडिंग का? ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, वाह, दैट्स अ गुड थिंग। आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको कह लीजिए, आने वाली है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि वो जो दिखता होगा वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको एक्सेप्ट करना है या उसको पास करना है, ये सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करेंगे शफल और फिर देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके जी, माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। लेट्स सी क्या निकलता है जी आंसर। ओके, हियर वी गो, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा और अल्लाह हमेशा ही खैर ही डालता है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए जो इतने अच्छे प्यारे मैसेजेस होते हैं और दुआएं होती हैं, अच्छे प्यारे कमेंट्स होते हैं, अप्रिसिएशंस होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स मेंशन करते हैं जी। डेट्स हैं जी 22 ऑफ अगस्त से लेकर 28 ऑफ अगस्त।
लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुकी है इनटू वर्गो, जिसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। लास्ट वीक में ही आपको मेंशन किया था। और ये मरकरी की ट्रांजिट ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स रहेगी, जो कि एक अनयूजुअल सी बात है। ऐसा बहुत कम, बड़ा रेयर होता है। मरकरी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि सबसे छोटा प्लैनेट है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी घर में रहता है। और आप लोगों के हवाले से ये है आपके चौथे घर में, और आपका अपना लॉर्ड भी होता है। ये एक जेमिनी का लॉर्ड होता है और एक जो वर्गो का लॉर्ड होता है। और ये 2 वाहिद ज़ोडिक साइन है जिनके लिए ये एक अमेजिंग सा काम करने जा रहा है आप लोगों के लिए, और दूसरा वर्गोस के लिए। अच्छा जी, आपके आ रहा है ये 4th हाउस पे, सो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग एन अमेजिंग थिंग्स फॉर यू गाइज। सबसे पहले तो जी आपके घरेलू मसाइल जितने भी थे, या जो भी कहते हैं ना रौले पड़े हुए थे, काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, एक हैपनिंग सी आएगी। बहुत से मामला सिर्फ एक ज़ोडिक साइन को देख के नहीं कहे जाते, या एक ज़ोडिक साइन पे डिपेंड, या एक किसी भी साइन पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो मरकरी है, सन है, वीनस है, ये आप लोगों के लिए बहुत से अहम मामलात को तो लेकर आ रहा है। मगर चूंकि अभी 12वें घर में मार्स बैठा हुआ है, 12th हाउस का मार्स इतना अच्छा नहीं समझा जाता है, मगर एक कंपनसेशन है, और एक बहुत बड़ी कंपनसेशन है। जो मार्स ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, मसाइल, प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस जिनके भी हैं, आपके दुश्मन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी, प्रॉब्लम्स, चीज़ें, बट एक रेस्ट मूड में अब आप आ जाएंगे। सो जो मैं अक्सर अपने जो भी लोग पूछते भी, मैं कहती थी 15 तक बस रुक जाए, उसके बाद बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्टार्ट ऑफ दिस टाइम। इसके बाद और मज़ीद चीज़ें बेहतर आएंगी, यार उसका आगे जाकर जिक्र करेंगे। एनी हाउ जी, अब आप लोगों के लिए जिन लोगों के बहुत घरेलू झगड़े चल रहे थे, मसाइल थे, लिटिगेशंस थे, प्रॉब्लम्स थी, एक तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात, आप लोग बहुत से आप जेमिनाइज जिसको हम कहते हैं घर का चेंज, रेनोवेशंस, किसी नई चीज़ को ख़रीद लेना, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। वहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के करने, इसको हम कहते हैं बजट से थोड़ा सा बाहर होना। मगर अच्छी बात एक और भी है, जैसे ही इंसान के एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये आपका टाइम फॉर इनकम गेन के लिए भी है। आपके नए सोर्स ऑफ इनकम कोई बन सकता है, कोई नए वसाइल बन सकते हैं, कोई नया तरीक़ेकार बन सकता है। टोटल आप अपने काम को, सेटअप को, चीज़ों को, समटाइम्स घर का कोई चेंज ना भी हो तो इसको हम कहते हैं कोई रेनोवेशंस, आप अपने सेटअप को चेंज कर सकते हैं, अपने मामला तो क्या कुछ भी, देयर इज, इट कुड बी एनीथिंग, बट एंड ऑफ स्टोरी क्या होती है, विच गिव्स प्लेजर टू यू। आप अपने प्लेयर के लिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए कमरे की कोई सेटिंग चेंज कर ली, कुछ भी कर लिया, अपनी वार्डरोब को चेंज कर लिया, इट कुड बी एनीथिंग। मैक्सिस में कहते थे अपने आप हेयर स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, मगर कुछ भी। अच्छा जी, दूसरी अहम बात, ये 2 प्लैनेट्स की पोजीशन मार्स सैटर्न की ऐसी बैठी हुई है, यहाँ पे पैसों का आना, या आपके वो मसाइल जिसको आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जायदाद के मसले होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ अगर आपको कोई फड्डे रौले पड़ जाए, वहाँ पे या तो आपकी बहुत बड़ी विन पोजीशन आती है। डिपेंड अब किस पे कर रहा होता है, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे। और देखिए, ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो आपके मसाइल किस वक्त पे या किस टाइम पीरियड में हल होते हैं। दशा किसकी चल रही होती, किस प्लैनेट की महादशा, अंतरादशा, पिन पॉइंट पे आपके मामलात बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हल भी हो सकते हैं। और अगर दुश्मन आपका है, जो भी आपका मुखालिफ है, अगर वो आपको यहाँ पे फंसाना चाहे तो बहुत बुरे तरीके से आप फंस भी सकते हैं। लिहाजा अ सजेशन हुआ है, किसी के साथ भी इस वक्त पे बहुत ज़्यादा पंगा मत लीजिएगा। इसको हम कहते हैं स्टेप बैक करके बैठे रहें जहाँ पे बैठे हुए, नो बहुत ज़्यादा पंगा मत लें। काम ज़रूर कीजिए, मैं ये नहीं कहती ना कीजिए, अगर आपको कोई लिटिगेशन है उसको भी परस्यू कीजिए, बट बहुत होशियारी के साथ, बिकॉज हु एवर इज़ अगेंस्ट यू, यहाँ पे लोग आपको ट्रिक अराउंड करते हैं कि भाई, और अगर आपके पास विद ड्यू रिस्पेक्ट 4 पैसे देख लो तो इधर लगा लो भाई, इधर लगा लो भाई। ये मैं आपको सिर्फ सिचुएशंस इसलिए समझा रही होती हूँ इन जनरल रीडिंग भी, जबकि लोग ऐसी बातें नहीं करते। लोग
सिर्फ छोटी छोटी बात करके अपनी रीडिंग्स को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ एक जनरल आपको बात समझाने के लिए भी कि ये वक्त आपको ट्रिक अराउंड या ट्रिकी लोग इस वक्त आपकी लाइफ में आते हैं। एनी हाउ इस चीज़ में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, इस वक्त आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट है। अब ये पैशन आपका है, फॉर वर्क है, फॉर इनकम है, फॉर एजुकेशन है, वट एवर इट इज़। मैंने अभी बोला था कि विक्टिमाइज ना हो जाइएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक और समथिंग। इस वक्त आप मुझे बहुत ओवर क्या कहते हैं, काम को बहुत ज़्यादा करना क्या है। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक और समथिंग। अच्छा जी, फेथ सिस्टम आपका फेथ सिस्टम है ही इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और दुआएं हैं इस वक्त आपके साथ। माँ की है, पेरेंट्स साइड से डेफिनेटली कोई दुआ है, या आप खुद ऐसी पर्सनालिटी हैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए आपके अंदर ना क्या है, कोई स्पिरिचुअलिज्म टाइप कोई चीज़ है। देखने में आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं लगती, बट येस यू आर क्या, अब वो स्पिरिचुअलिज्म अंदर होना वो एक अलग बात होती है, देखने में शख्सियत लगे या ना लगे। अच्छा जी, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में स्टिल मौजूद हैं, उनको अपने सिनेरियो से निकालिए। दिखते नहीं हैं आपको लगता है कि आपने कट आउट कर दिया है, बट स्टिल दे आर। आप किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से डेफिनेटली हैं। अच्छा, और कोई आपको क्या है, कन्फ्यूजन है किसी बात को लेकर, मैं ये करूँ ना करूँ, स्टिल यू आर कन्फ्यूज किसी बात को लेकर आप अभी भी हैं। और जिस नेगेटिव पर्सनालिटी की बात मैं अभी स्टिल कर रही हूँ, वो वही लोग हैं जो कि आपके क्या कहना चाहिए, पीठ पीछे जाके ना आपके बारे में बातें करते हैं, या आप अपनी बातों को बताना उन लोगों को बंद कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कोई पैसों का आना या आपकी क्या है, कोई फील्ड ऐसी है, आप बातों का क्या, मैं अक्सर बोल रही थी, बातों का कमाते और खाते हैं, उसमें आपको कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं जहाँ पे आप यू स्पीक एनी वर्ड कुछ ऐसे प्रोफेशन से है तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग कमिंग गुड। कलमंदी के साथ चलिए, डेफिनेटली थिंग्स विल कमिंग गुड टुवर्ड्स यू। और थोड़ा से अपने एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे कंट्रोल भी आपको करना है। ओके जी, लेट्स सी मोर। हाँ, कुछ हीलिंग वगैरह आपने कराई चाहिए। दो आपके कार्ड्स इस तरह के आए हैं, दोनों डेक्स में आए हैं। हीलिंग्स वगैरह अपनी ज़रूर कराइए। आपका दिल क्या है इस वक्त, टूटा हुआ है किसी बात को लेकर, यू आर डिस्टर्ब, डेफिनेटली इट्स योर इमोशनल साइड। आप अपने इमोशंस में इस वक्त मुझे दुखी परेशान लगते हैं। समवन हैज़ ब्रोकन योर हार्ट, और टूटे हुए दिल के साथ है इस वक्त आप। बट अच्छा, अंदर से आप विक्ट्री साइन है, आप जो इस वक्त आपका काम शाम है या वट एवर यू आर डूइंग, उधर विक्ट्री है, बट दिल के रास्ते बड़े टूटे हुए हैं, दिल से आप तो मुझे हर्ट नज़र आते हैं। अच्छा जी, एनी हाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके, दो मैसेज थे तो दो ही देखने चाहिए। ओके जी, अच्छा, आप लोग इस चीज़ से बिलीव रखते हैं कि हम जो आज करेंगे कल हमें उसका, कहते हैं ना कि रिज़ल्ट मिलेगा, और डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट मिलता भी है, और कोई बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप लोगों के सामने अनकरीब आने वाली है। अब फिर वही बात आ जाती है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को कितना यूटिलाइज़ करते हैं, कितना नहीं करते हैं। डेफिनेटली आप करेंगे। अच्छा, आप करते अपनी मनमानी है, डेफिनेटली आप लोग अपनी मनमानी करते हैं और करने वाले हैं, बट बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका, विच इज़ वेरी गुड एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर, क्योंकि आपको अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके जी, ये रहा आपका आंसर। ओके,
बिग हैप्पी चेंजेस, सच अ ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और ऐसे ही दुआएं करते रहिए। मेरे लिए अप्रिसिएशंस भी होती हैं, और मेरे चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। इस हफ्ते में इनफैक्ट लास्ट वीक की लास्ट डेट को यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट हो चुकी है इनटू वर्गो, और ये बड़ी अहमियत रखती है। लास्ट वीक में ही आपको इसके बारे में कुछ पहले डिटेल बताई थी, मगर इस हफ्ते में बात करते हैं क्योंकि इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। आपका बनता है जी ये 3rd हाउस। ये मरकरी का अपना ओन हाउस भी होता है। सन भी ऑलरेडी अपनी बेस्ट पोजीशन में है। आप लोगों के वाले से देखा जाए तो आपके लगन में इस वक्त है जी विनस। ब्यूटीफुल पोजीशन है, ब्यूटीफुल सर्कमस्टांसेस हैं। इस हफ्ते के हवाले से भी देखा जाए, और मरकरी की ये पोजीशन अभी आइंदा आने वाले 2 माह तक ऐसे ही रहेगी। सबसे छोटा प्लैनेट होता है, लास्ट वीक में भी आपको बताया था, लेकिन चलिए फिर एक दफ़ा इसको कह लीजिए कि एक रिकॉल करते हैं। बेस्ट पोजीशन होती है इसकी। और आप लोग के हवाले से देखा जाए तो अब आपके वो मामला जो कि आपके सिबलिंग्स यानी कि बहन भाइयों के हवाले से थे, जो मामला गड़बड़ में आए हुए थे, एक तो वो बेहतर होंगे। कोई ऐसी बात का पता चला, अच्छा ये रिश्तेदारों में बहुत सी चीज़ों को, आपका कोई ट्रैवलिंग हो, शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई ट्रांसफर्स वगैरह होने वाली थी, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत से मामला तब आपके फेवर में जाएंगे। कोई ताल्लुकात ख़राब थे, कोई कहते ना, कोई घर में कोई कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रही थी, तो वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। अब व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव, क्योंकि कभी कभी हमारे बहन भाइयों के दरमियान कुछ ऐसे मामला पैदा हो जाते हैं जिसमें बहुत सी उलझन, सिचुएशन ख़राब हुई होती है। यहाँ पे आपको फेवर्स भी आ सकती है। वो लोग जिनके कोई फैमिली में ही कुछ बिजनेस होते हैं, इकट्ठे कारोबार कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको फेवर उस हवाले से भी आ सकती है। मुश्तरका जिसको कारोबार कहते हैं, वहाँ पे भी बेहतरी आ सकती है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ, यहाँ पे यकीनन आपकी बेहतरी आएगी। जो रिश्ते मामलात, एक तो खुदा न खास्ता कुछ अगर गलत किसी एज पे गए हों तो वहाँ पे बेहतरी के आसार पैदा होते हैं, मगर फिर भी आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स इम्पॉर्टेंस रखते हैं। कुछ डिलेज आ रहे थे जिनकी शादियों में आ रहे थे, वहाँ पे कुछ अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। विनस की अच्छी पोजीशन है, रिलेशनशिप्स में बेहतरी आएगी। जो उनके ऑलरेडी शादी रिलेशन, जो ऑलरेडी इस रिलेशंस में होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी या कुछ थोड़ी सी गड़बड़ अनबन जिसको कहते चल रही थी, तो वहाँ पे अब आप लोग आपस में एक दूसरे के अंदर जो मोहब्बत होती है, हुब होती है, वहाँ पे यकीनन कुछ बेहतरी आ सकती है। अच्छा, उसमें आप भी कुछ इनिशिएटिव लेते हैं और आपका लाइफ पार्टनर भी कुछ खुश दिली के साथ उसकी तरफ से भी वो मोहब्बत और वो बेहतरी बिल्कुल आती है। मगर हर केस में ये नहीं होता है, ये बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 7वें घर में है जो कि रेट्रोग्रेशन में है। डिलेज वगैरह जिनको शादियों में मिल रही थी, इसीलिए मैंने कहा है कि वहाँ पे यकीनन कुछ बेहतरी आएगी। हाउस ऑफ फाइनेंस इस वक्त बहुत अच्छा है, वहाँ बेहतरी आएगी। जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम या किसी किस्म के इन्फेक्शंस बॉडी में रहते हैं, वो थोड़ा सा ख्याल रखें, उनको सेहत की तरफ से बार बार कोई प्रॉब्लम्स चीज़ें रहेंगी। ट्रैवलिंग इस वक्त आप लोगों के लिए बेहतरीन है। जिनको ट्रैवल या किसी किस्म का, इसको हम रिलीजियस ट्रिप भी कहते हैं यानी कि मजहबी ट्रिप भी कहते हैं, या वैसे भी अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आपके लिए आसानी आएगी। या जिनका कारोबार या एजुकेशन के मामला ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे यकीनन बेहतरी होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो।
अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में आप कर्ज भी आएगा, यानी कि जो एक नहीं कर सके थे इससे पहले काम, नहीं होते थे, यहाँ पे आपके अंदर बहुत बहादुरी कह लीजिए, बहादुरी आएगी। बहुत से मामलात आपके पोस्टपोन हो रहे थे, नई चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे आपको सक्सेस आएगी। एज आई सेड बिफोर, मैं पहले कह चुकी हूँ, आपके यहाँ पे मामलात बहुत सी इसका तो मोमेंट टू मोमेंट हमारी लाइफ में चीज़ें बेहतरी प्रोग्रेस की तरफ जा रही होती है। दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपके लिए प्रोग्रेस चीज़ें बिल्कुल आएंगी। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में अवेयरनेस भी आई है, या यूँ कह लीजिए कि अक्ल बेहतर हुई है, समझदार हुए हैं, बहुत सी चीज़ों को आपने, बहुत से मामलात को आपने समझदारी के साथ या अक्लमंदी के साथ आप आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को आपने समझ भी लिया है या आपको पता चल गया है कि यार इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं, अखलाक की जो वैल्यूज़ होती है, आपको शायद पता चल गया कि इनके अंदर कोई अखलाक की वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा, कुछ मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, आपके अंदर एक बड़ा चेंज खुद के अंदर भी आया है, और उसमें क्या कहूँ, पॉलिटिकल चेंज आया है। आप समझ गए कि अच्छा इसको इस तरह से मुझे हैंडल करना है, इसको मुझे इस तरह से हैंडल करना है। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके कुछ दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, और आपके रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। और क्या है भैया, आप आजकल किसी चीज़ को लेकर बहुत एग्जॉस्ट सा फील करते हैं अपने काम में एग्जॉस्ट सा फील करते हैं, और शायद आपकी रूटीन आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई हुई है, और फिर आप अपने फैमिली को शायद एक्सटेंड करना चाहते हैं। इट कुड बी योर प्रेगनेंसीज और समथिंग लाइक दैट। यू आर बेस्ट इन योर फील्ड, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें आप बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं। और अच्छा, आपकी फिर से कहूँगी, कोई रिश्ता है, कोई रिश्ता आया हुआ है, और मे बी समवन इज़ इन योर लाइफ, आइदर यू आर अ सिंगल पेरेंट, आइदर दैट पर्सन इज़ अ सिंगल पेरेंट। कोई किसी बच्चे को लेकर क्यों आप लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, कोई हेजिटेशन है, कोई मामला आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो चीज़ आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकता है। और मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू कोई ऐसा रिलेशन है आप लोगों के दरमियान जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट किड में भी आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इस इशू को हम कैसे आगे की तरफ लेकर जाएं। मे बी ट्रस्ट में मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी दैट किड इज़ अ ब्लेसिंग एज वेल। और आप में से काफ़ी लोग अपने फैमिली को आगे एक्सटेंड करने के बारे में सोचेंगे, उसको प्रेगनेंसीज कह लें, कुछ भी कह लें, कुछ इस हवाले से भी आप लोग आगे की तरफ अपने को मामलात को बिल्कुल लेकर जाएंगे। अच्छा, फिर मैं आपको बिल्कुल एक टोटली एक यंग एनर्जीज़ में देखती हूँ। आप में से काफ़ी लोग में भी इस वक्त फ्रेश फील कर रहे हैं, यंग फील कर रहे हैं। थोड़ी सी अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। शायद आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इस वक्त, एनर्जी में फुल एनर्जी नज़र आती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जिस तरह थकावट है, लेजीनेस है। मे बी इट्स योर फिर मैं कहूँगी मे बी आप समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है हमारी इंटरनली बॉडी में जो कि फ़िज़िकली नज़र नहीं आती हैं, मगर उसका ताल्लुक़ आपकी इंटरनली कुछ कोई ऐसी डिज़ीज़ कह लीजिए, कोई ऐसी इन्फेक्शन कह लीजिए, कुछ ऐसी फीलिंग कह लीजिए जो कि इतनी नज़र नहीं आ रही होती है। यू नीड टू चेक आउट दैट। यस, अपने काम में कोई ऐसी, या आपने कोई ऐसी ताज़ा कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि अच्छा मुझे ऐसे चलना है, मुझे वैसे चलना है। फाइनेंशियली मैं आपको इस वक्त पहले से बेहतर देखती हूँ, स्टेबल देखती हूँ। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ईवल आई, में भी आपको कोई नज़र लग जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, सॉर्ट आउट कीजिए। अच्छा जी, आपने कोई कुछ पढ़ना शुरू किया है, कोई वेट करना शुरू किया है, या आपकी लाइफ में कोई है जिसने कोई पढ़ना, कोई वेट करना शुरू किया है, और अच्छा ये आपकी अट्रैक्शन लेने, आपकी अटेंशन लेने के लिए है। आपने शायद उस शख्स को इग्नोर काफ़ी अरसे से किया हुआ था। आपकी अटेंशन को लेने के लिए किसी ने कुछ ऐसा पढ़ना शुरू किया है। एनी हाउ जी, यस, आपकी अटेंशन को लेने के लिए कुछ ऐसा है, और आपको कोई अप्रोच करेगा या आपको कोई अप्रोच करना चाहता है, बट उसको समझ नहीं आ रही है कि वो आपको अप्रोच कैसे करे। हु इज़ दैट पर्सन?
यस अच्छा, मोहब्बत भी है उसको, लेकिन एक अजीब सी, मुझे ऐसा लगता है एडिक्शन टाइप कोई चीज़ है उसको आपसे, और जिस तरह एडिक्शन कह लीजिए, जिस तरह आपकी आदत है, कोई इस टाइप की चीज़ है, लेकिन शायद उसको समझ नहीं आती कि हाउ टू अप्रोच यू, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। शायद काफ़ी अर्से से आपका कोई इसके साथ रब्ता टूटा हुआ है, और शायद यू और आप भी इस पर्सनैलिटी से, उस शख्स से आप अवेयर ज़रूर हैं, बट आप शायद उससे बदज़न हैं, आप चाहते नहीं हैं। वक्ती तौर पे शायद आप उसके साथ अपनी सुलह कर लें, उसकी तरफ मतवज्जो हो जाए, बट आई बिलीव कि वो कुछ टेम्परेरी होगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं जी आपके लिए। ओके, हियर वी गो। ओके, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड, हाँ मेरे ख्याल में आपको थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा क्वाइट, समटाइम्स सो मी टाइम भी बोलते हैं। मेरे ख्याल में ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतरी लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा। आप थोड़ा सा जब रेस्ट मोड में जाते हैं ना, तो आपकी बहुत सी जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, या जो एक वो वाली थकान होती है ना, जो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये बिला वजह की थकान क्यों है, तो उससे आप काफ़ी हद तक रिलीव्ड फील करते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। ओके जी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, यानी कि हाँ में है जी आपका जवाब, जो भी आपने अपने माइंड में सोचा क्वेश्चन। इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP की सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबकी। इसी तरह से जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट हो चुकी, जो कि गया जी इनटू वर्गो, और आप लोग का बनता है जी ये सेकंड हाउस। अब इस हफ्ते में उसकी डेफिनेटली इम्पैक्ट्स आएंगे आप लोगों के लिए, और ये इस दफ़ा जो ये ट्रांजिट हुई है, ये तकरीबन मरकरी की ये पोजीशन 2 माह तक रहेगी, और दैट इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। मरकरी अपने ओन हाउस में, आपके लगन में सन जो कि अपने ओन हाउस में, सच ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और आप लोगों के हवाले से सबसे पहले आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो बेहतरीन, बहुत अच्छे मामला आएंगे उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो कि डेफिनेटली अपने कोई सिंगल हैं, रिश्तों बरकरार के मामले में कुछ मामलात को देखना चाहते हैं। वहाँ पे अच्छे मामलात भी रहेंगे, अच्छे लोग भी आएंगे आप लोगों के लिए। एक और वेरी बेनिफिशियल बात है जिसको हम कहते हैं आपका स्टेटस हाई होना, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात का आना, नेम फेम स्टेटस इन शॉर्ट, तो वो चीज़ बिल्कुल आएगी। फिर दूसरी अच्छी बात, ये जो मरकरी की पोजीशन है, मरकरी रिप्रेजेंट सो मैनी थिंग्स इन टू योर लाइफ, और जब दूसरे घर में आता है तो ये आप लोग के फाइनेंसिस को बहुत अच्छा करेगा। फाइनेंसिस वाले मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। सोच समझ के तो हमेशा ही कहीं ना कहीं जब पैसे लगाने का मामला आता है तो सोच समझ के करना चाहिए, मगर यहाँ पे आपको इनकम में इजाफा भी बिल्कुल मिलेगा। फैमिली में अगर आपको कोई जॉइंट वेंचर है, वैसे आप किसी के साथ अगर कोई मिलके कारोबार करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें प्लस माइनस में, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करे, वैसे कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करे, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप लोग जॉब वाले लोग हैं, यानी कि सर्विसेज वाले लोग हैं, तो आपको नई जॉब ऑफर आ सकती हैं, तरक्की मिल सकती है, बेहतरी आ सकती है।
अच्छा जी, आप लोग जो लोग हाईली ऑफिशियल्स होते हैं या किसी भी जगह पे अगर पॉलिटिकल लेवल पे भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो वहाँ पे भी आपकी सुनवाई हो सकती है, कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट आएगा। कष्ट इस तरह का होता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा होती है और समटाइम्स एक ज़रूरत से यानी कि दो लोगों को, यानी कि एक शख्स को दो लोगों के बराबर काम करना पड़ता है, तो इतनी थोड़ी सी ज़रा एफर्ट लेवल होता है। मगर फिर से कहूँगी, दिस इज़ सच ऑसम टाइम। अगर आपकी कोई जायदाद का मामला है, कोई आपकी इनहेरिटेंस का मामला है, तो वहाँ पे भी एकदम से चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल यहाँ पे आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से जी क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। कहते हैं ना कि आपकी सोच से भी ज़्यादा कई दफ़ा, यहाँ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमेजिनरी भी कह लें कि होंगे, लेकिन सोच से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ें जा सकती हैं। तो थोड़ा सा ज़रा सोच का लेवल कम रखना है या जज्बात का लेवल कम रखना है। जज्बाती यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे। यस, इट इज़ अ टाइम ऑफ अबंडेंस, यानी कि पैसे या इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा रहेंगे। कुछ लोगों का रिस्क इस तरह का होता है जहाँ पे जैसे स्टॉक का काम करते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, उनको यहाँ पे एकदम से फैज़ मिलने वाला है, या प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं, या बहुत पुराने कहीं पे कोई पैसे फंसे हुए थे, यहाँ पे आप एकदम से वो पिंजरे से बाहर निकलने वाली बात ही होती है। तो वहाँ पे एकदम से आपके मामलात अच्छे होंगे। मगर अगर आप हक सच पे हैं तो अच्छा, कहीं ना कहीं आपको एकदम से इसको मैं डिप्रेशन को, थोड़ा सा एंग्जाइटी को, ऐसे किसी फेज़ को आप बिल्कुल फेज़ में आप बिल्कुल जा सकते हैं। कोई दुआ आप इस वक्त अगर आप करें ना, तो इस वक्त अल्लाह आपकी सुनवाई बहुत करेगा। इसको हम स्पिरिचुअलिज्म भी कह सकते हैं। ये इस वक्त आपके ऊपर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी, अल्लाह के करीब जाना, दुआ करना, या एकदम से सिक्स सेंस का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना, ये वाली चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा आएंगी। मैच्योरिटी बहुत आएगी, मैच्योर हुए भी हैं। और आपके और लोगों के दरमियान इस वक्त कंपटीशन कह लें, या आप कोई ऐसे कोई काम करते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बड़ा सख्त। मैंने अभी आपको कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में भी ये बात कही, या प्लानिटरी पोजीशन भी वगैरह, कि आपको कोई काम ऐसे, टारगेट ऐसा कोई ज़रूर मिल रहा है जिसमें कंपटीशन है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर कंपैरिजन कह लीजिए किसी के साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंड दैट पर्सन इज़ क्वाइट आर्टिस्ट कह लीजिए, उसको कोई ऐसा रोल अदा करने वाला कह लीजिए जो कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन समटाइम्स किसी के पल्ले कुछ नहीं होता। तो कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है उसकी, और आप इस चीज़ को या इस बैरियर को कह लीजिए कि ब्रेक कर जाएंगे। मगर अभी शायद फौरी तौर पे एकदम से, या कुछ दिन ऐसे बीच में ऐसे हो सकते हैं जिसमें एकदम से आपको लगा कि आई एम ब्लैंक, या आई एम वेरी लोनली, या मेरा कोई साथ निभाने वाला नहीं है। मगर जितना आप तवक्कल करेंगे आपकी चीज़ों में उतनी आसानी होगी, क्योंकि द अदर पर्सन हूएवर इज़ अगेंस्ट, या जो हमारा कंपटीशन में जो शख्स होता है, फिर से कहूँगी उसका एक खामखा का रोब है। आई डोंट थिंक सो दैट पर्सन इज़ दैट मच कैपेबल, वो इतना कैपेबल नहीं है। यस, उसकी कोई वीकनेस या जो भी चीज़ है, या आपकी कोई ऐसी वीकनेस है उसके हाथ है, या आपने अपनी वीकनेस खुद को उसके हाथ दे दी, या दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से वो शख्स बहुत कोई भरम के साथ इस टाइप की कोई हरकत करता है। एनी हाउ जी, क्लैरिटी बिल्कुल आपको मिलेगी। अपने सामने ना हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई बाउंड्री ज़रूर बना के रखनी चाहिए जिसकी वजह से आपको पता हो कि यार यू आर, और मैं इस सिलसिले में हमेशा कहती हूँ कि तो अपनी हीलिंग ज़रूर करके रखा करें। हीलिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हीलिंग्स आपको सेव करती हैं। हीलिंग्स इन शेप ऑफ क्वार्ट्स होती है, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, डिफरेंट तरह से होती हैं। और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो उसमें मैं हमेशा एक्सप्लेन भी करती हूँ कि क्वार्ट्स किस तरह से दे हील यू। ठीक है, अच्छा जी, खैर। और बाकी यस, इस वक्त में अगर आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और आपके टैलेंट के बेस पे, ऐसा क्यों है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है और उस बेस से भी आपको जिस तरह आपको टैलेंट के बेस से भी अगर आपको ट्रैवल करते हैं, कोई किसी कंपटीशन पे आप जाते हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग रिवॉर्ड फॉर यू एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए
मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। वाओ, दैट्स गुड। इट्स अ टाइम टू डिटॉक्सेशन, क्लिनजिंग कीजिए, डिटॉक्सेशन कीजिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी को इस टाइप की आपकी ज़िंदगी में हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स या रुकावटें या चीज़ें बिल्कुल आती हैं। समटाइम्स इट्स नॉट ओनली जिस तरह मैजिक, जादू टूटने की तरफ फ़ौरन चले जाते हैं, समटाइम्स वो चीज़ें नहीं होती, समटाइम्स नज़रें बाद होती है, जिसको हम कहते हैं कि यार एकदम से आपके सामने से भी कोई गुजरे और आपको एक नज़र भर के भी देख ले लोग, अक्सर माशाल्लाह इस टाइप के वर्ड्स नहीं है बोलते, तो वो चीज़ें भी बहुत बुरे तरीके से आपको बुरी नज़र, जिसको हम कहते हैं ईवल आए, बहुत बुरे तरीके से हिट करती हैं। सो अपनी क्लिनजिंग कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और दूसरों के बारे में जज करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। हुएवर, जो भी जिस तरह से जो भी कोई कर रहा है, लीव इट, उसको छोड़ दीजिए, अपने पर फोकस कीजिए, आपकी ज़िंदगी में यकीनन बेहतरी आ जाएगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है यहाँ पे आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, सो हियर इज योर आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, इनके कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हैं, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। और उसके लिए आपको जिस नंबर पे कांटेक्ट करना होता है वो नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है मेरे और आपके दरमियान राब्ते का। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, अप्रिसिएशंस के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट हो चुकी है इनटू वर्गो, यानी कि आपके लगन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यू गाइस। और इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे जी बहुत लंबे अरसे तक, और इस हफ्ते से उसका बिल्कुल आगाज़ है। ये ट्रांजिट बिल्कुल इम्पॉर्टेंस रखती है, बड़ी अनयूजुअल सी है। और मरकरी चूँकि सबसे छोटा प्लैनेट होता है, लास्ट वीक में आपको बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया, इस हफ्ते में बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। ये जनाब रहेगी तकरीबन कुछ 2 माह तक, और जैसे मैंने अभी बात की है कि ऐसा बहुत रेयर होता है। और इस दफ़ा ये चूँकि 2 माह तक रहेगी, और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन मामलात को लेकर आएगी। मरकरी अपने ओन हाउस में है, अक्टूबर तक ये ट्रांजिट ऐसे ही है, मरकरी यहाँ पे ही रहेगा। आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी बात है, इस वक्त सन अपने ओन हाउस में है, मरकरी अपने ओन हाउस में है, वीनस अच्छी पोजीशन पे है, जुपिटर बेहतरीन बैठा हुआ है, तो आप लोगों के लिए तो एक्सीलेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी पर्सनल लाइफ है, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए शादी के बेतहाशा प्रपोजल, पास्ट की लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से, पता नहीं कहाँ से, तो यहाँ पे तो इट्स फुल अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ना। इट इज़ अप टू यू कि आपने कैसे डिसाइड करना है, किसको डिसाइड करना है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जी हाँ, बिल्कुल कंपैटिबिलिटीज़ होती है, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा गाइड करती हूँ। आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराए बगैर कोई डिसीजन नहीं लेना होता है। 2 लोगों का एक ही वक्त बर्थ चार्ट बनता है, और फिर आपने चेक करना होता है आइदर इट्स अ गुड प्रपोजल, बिल्कुल जमेगी कि नहीं। और एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकती है, एक ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकती हैं, मगर ध्यान रुझान आपके माजी का कोई भी जो रिश्ता होगा या जहाँ पे आपकी बहुत देर की एफिलिएशंस होंगी, वहाँ पे लाजमी जाएगा।
क्योंकि जो आपके साथ एक लॉयल होगा या जहाँ पे आपका माइंड मिलता होगा, नेचुरली माइंड मिलता होगा, वहाँ पे आपका बहुत एक होता है ना हुब मोहब्बत, वो चीज़ बहुत ज़्यादा जाएगी और कदर भी होगी। यानी कि अब आपको उन लोगों की कदर बहुत ज़्यादा आएगी, समझ में आएगा कि जिनको हमने इतनी देर से नहीं समझा, नहीं समझ में आई। लेकिन यहाँ पे इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई करना कि हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग, उस चीज़ की भी बहुत हद तक एक अवेयरनेस, क्योंकि मरकरी इज़ सबसे पहले इसकी निशानी क्या होती है, और विजडम, बुद्धि जिसको कहते हैं, अक्ल। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी है ही वर्गो का और मरकरी की ही दशा चल रही है कुछ, तो उनके लिए तो दिस इज़ एन ऑसम टाइम। अच्छा जी, फिर दूसरी चीज़, आप लोगों के यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेंगे, सोच समझ के कीजिएगा, बट डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में लग्जरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप अपने रिश्ता कोई अपने कोई घर की रेनोवेशन होगी, ऑफिस की होगी, किसी भी तरह, और ये एक्सपैंड करता है चीज़ों को, बेहतरी लेकर आता है। जुपिटर ऑलरेडी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। फिर आपके नए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ही बन सकते हैं, जिसको हम आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, पार्टनरशिप्स कहते हैं। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में लेगा। सो इन शॉर्ट, ये आपकी लाइफ में इस वक्त बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा। सेहत का ख्याल रखिएगा, सेहत में यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहेगा, और आपको किसी किस्म का एक अफरा तफरी का मामला नहीं ज़िंदगी में रहता, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो प्रायोरिटाइज अपनी चीज़ों को ज़रूर करके रखिएगा कि पहले क्या करना है, सेकेंडली क्या करना है, थर्डली क्या करना है। प्रायोरिटाइज यहाँ पे चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। यस, इसको हम यूँ कहेंगे जी कि डेली बेसिस पे आपकी लाइफ में चेंज, एंड यस इट्स अ टाइम ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एज वेल। जहाँ पे पैसे लग रहे हैं वहाँ पे पैसे आएंगे भी, मगर कुछ कंडीशंस भी होंगी ज़िंदगी में, या जिस तरह मैंने भी कहा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में शायद कंडीशंस के साथ आना चाहिए, या आप उनको कोई कंडीशंस दें। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो माजी की यादें कह लीजिए आपकी लाइफ में आएंगे। बट वाई आर यू फीलिंग बर्डन क्यों फील कर रहे हैं? बर्डन शायद इस वक्त आप फाइनेंसिस में, जिस तरह पैसे आ भी रहे हैं, पैसे निकलेंगे भी, और शायद बहुत से लोगों का बोझ आप यहाँ पे उठाएं। बोझ क्या है, कंट्रोल क्या है? ओके, बहुत सी चीज़ें हैं जिस वक्त आपको, कुछ लोग आपको शायद कंट्रोल करना चाहें, मगर वही बात है, आप शायद इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे, या आप चाहते हैं कि आपके लाइफ का कोई कंट्रोल ले ले। आप शायद इस वक्त इस मूड में हैं, आप शायद किसी के साथ कोई राब्ता करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई वापस आ जाए यू, और कहते हैं ना समटाइम्स आप डिफरेंट एक ही वक्त में डिफरेंट प्लेसेस पे, या आपका शायद काम ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत है, आपका काम मल्टीपल चीज़ों का है, बट साइलेंट मोड में इस वक्त को बैठा हुआ है भाई, आपकी पास्ट का है। दैट पर्सन वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ सो डेस्परेटली, मगर शायद उसको भी समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ में वो कैसे वापस है, क्योंकि जो बॉन्ड आपका उसके साथ था, या जो कहते ना, कैसे कहना चाहिए, लड़ियाँ सी मिली हुई थी, वो लड़ियाँ कहीं ना कहीं, या वो हाथ कहीं ना कहीं अब छूट चुका है। और फिर मैं आपको ऐसे भी देखती, शायद पता नहीं अगले की खुशफहमी है या आपकी खुशफहमी है। समटाइम्स पीपल थिंक के वो चीज़ छुटी नहीं है, मगर वो शायद छूट चुकी होती है। एनी हाउ जी, फिर मैं आपके साथ देखती हूँ कि यस ट्रैवलिंग बिल्कुल आ रही है। आप इस वक्त रिबेलियस हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, बहुत से रिश्तों को लेकर, और अपने ओन पे जितना रहेंगे, या अपना सोर्स ऑफ इनकम, या जो भी चीज़ आप अपने ओन पे बनाना चाहते हैं, आई बिलीव दैट इज़ मोर गुड फॉर यू, और आप कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जितनी भी आपने अपनी लाइफ में जिन लोगों के ऊपर रखी है, उतना ही मेरा ख्याल है आपको मिला है, क्या उसे कहना चाहिए, धोखा। यस, धोखा मिला है। यस, इस वक्त आपके फाइनेंसिस इस वक्त सबसे, मुझे बेहतर कह लीजिए, सबसे
स्ट्रॉन्ग, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो आपके फाइनेंसिस में है। सो स्टॉप दैट डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। और इस वक्त आपको क्या है, यस आपकी फैमिली लाइफ, फाइनेंसिस, फैमिली लाइफ और आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली, ये सब चीज़ें इस वक्त इकट्ठी हैं। फॉरगिव कीजिए दूसरों को और दूसरों से फॉरगिवनेस की चाहत ना रखिए, ठीक है। अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हैं तो कर दीजिए, मगर आप ये अगर सोचें कि अब कोई अगला है और आपसे माफ़ी मांगे तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। और आपकी बच्चों के हवाले से भी, यस जिनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के हवाले से कोई खुशी मिलेगी, आपको इस वक्त कोई बहुत अच्छा ओहदा मिलने वाला है या मिल रहा है, इट इज़ ऑन इट्स वे। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, एक्सीलेंट रीडिंग। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस वीक भी इसको कहा जा सकता है और मैसेज ऑफ दिस रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, लेट्स सी क्या है। ओके, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर। ओके जी, आपके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि इस वक्त आपके समटाइम्स जिस वक्त हम इसको यूँ कह लीजिए कि कोई दुआ करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें मैजिकली हो जाती हैं, अल्लाह की तरफ से कोई करम मेहरबानी होती है। और इस वक्त आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसी हैं, बड़ी मैजिकल सी हुई हुई हैं और सिर्फ अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखिए, मैजिकल ना समझ लीजिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए और अपने आप के सारे मामलात बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जनाब ये है कि अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर भी रखिए, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में, ऐसे कामों में भी बिज़ी है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ मुझे इस वक्त बहुत पॉजिटिव या थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आती है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे निकलेगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। ओके जी, दिस इज़ योर जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते के लिए सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। इसी पे आपको मिलती हैं जी अपॉइंटमेंट्स। और जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, उसके लिए भी बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट इनटू वर्गो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ मैंने इसके बारे में ब्रीफ भी किया था, लेकिन इस हफ्ते में इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली डिटेल में इस हफ्ते में बात करेंगे। आपका बनता है जी 12वां घर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे बड़े लंबे अरसे तक, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा तकरीबन 2 महीने तक। अच्छा, आपके लिए ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसकी स्मूथनेस बिल्कुल आ जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों को जहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि मरकरी अब 12वें घर में है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा, हालांकि अपने ओन हाउस में है, ठीक है। और बाकी दूसरे प्लैनेट्स को अगर देखा जाए तो जिस तरह सन आपके 11वें घर में, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन होती है, यानी कि आपके घर में अगर आपके बड़े हैं तो आपकी फेवर में जाएंगे, बहुत से ऐसे मामलात होंगे। अगर आप ऐसी पोजीशन डेजिग्नेशंस में है तो वो बहुत अच्छे मामलात लेकर आता है। थोड़ा सा जो आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी रिलेटेड टू उन लोगों को
जिनके कोई अगर खुदा न खास्ता अदालती मामला है तो वहाँ पे इसको हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कुछ और कर कुछ जाते हैं। तो वहाँ पे एक तो उधर आपने केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। मरकरी 12वें घर का अच्छा नहीं होता, ठीक है। मरकरी वैसे अच्छा है लेकिन 12वें घर में मरकरी अच्छा नहीं होता। मेरी कोशिश होती है आप लोगों को साथ साथ कुछ इन डिटेल इस तरह की चीज़ें भी समझाती हूँ। सो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है। किसी किस्म की उलझन में मत आ जाएगा, किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना आ जाएगा। सो अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टाइम फॉर यू गाइस। और जैसे जैसे अगली डिग्रीज में जाएगा कुछ चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। बाकी अगर आप लोगों के लिए वैसे देखा जाए तो फाइनेंसिस में बेहतरी आएगी, पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा आपके खर्च हो सकते हैं। अपने अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो वहाँ पे भी मामलात टू बी ऑनेस्ट कुछ एवरेज है। नए लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए मामलात अच्छे हैं। मार्च स्टिल आपके 8वें घर में है। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कुछ इस तरह का है जो आपको किसी ना किसी खुदा न खास्ता मुश्किल में लेकर जा सकते हैं। इसलिए बड़े स्टेप्स लाइफ के इस टाइम पे मत अभी उठाइएगा। कुछ अभी टाइम फ्रेम आपके पास ऐसा है जिसमें यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा कंट्रोल में रह के, कॉम्प्लिकेशन से बच के बहुत बड़े फैसले भी नहीं करने हैं। और अगर करने हैं या करने पर जाते हैं दैन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अपने पर्सनल बर्थ चार्ट, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग होती है। जिस वक्त आपका पर्सनल बर्थ चार्ट बनता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ आपका ज़ाती बर्थ चार्ट बनता है तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, आपकी महादशा क्या, आपकी अंतरादशा क्या है, तब आपकी सिचुएशन टोटली फ़र्क पड़ जाता है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड की रीडिंग्स क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, लेट्स सी मोर। उनके पहला कार्ड आपका कुछ ऐसा ही है। अच्छा, क्या है यहाँ पे, कोई एक्ट कर रहा है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या कहना चाहिए, तेज़ है और उतने ही क्या है। Either you are very much clever, तेज, the other person is very innocent, और मे बी यू आर। दोनों की एनर्जीज कुछ इक्वल है। यार ऐसा लग रहा है दो लोग एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं या आपके साथ बहुत ज़्यादा, और इस वक्त आप मुझे अपने इमोशंस में कुछ बहुत ज़्यादा उलझे हुए से नज़र आते हैं। अच्छा, इट्स अ सजेशन एज वेल। इस वक्त में अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कोई बड़े फैसले मत कीजिएगा। टेक सम टाइम बिकॉज ऐसा लगता है कि यू आर सो मच उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड माइंड गेम है कोई, डेफिनेटली इट्स अ माइंड गेम। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे उलझे हुए से नज़र आते हैं। जिस तरह कोई अपने आप को पेश ऐसे कर रहा है कि द पर्सन इज़ सो मच चेंज्ड, ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन इज़ चेंज्ड, दो दैट पर्सन इज़ नॉट। अच्छा जी, क्योंकि मैं अब इसको पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे तो सियासत हर को छोटे छोटे कदम पे, मैं अक्सर कहती हूँ कि सियासत सिर्फ सियासत में नहीं होती, आजकल घरों में भी होती है। एंड पीपल आर सो मच अवेयर ऑफ कि वो किस तरीके से आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं। एनी हाउ जी, तो मैं आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फाइट करता हुआ देखती हूँ। इट्स अबाउट योर साइकोलॉजिकल, ऐसे लगता है जैसे आप थके हुए हैं। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। मैं आपको किसी परेशानी में सप्रेस देखते से रहते हैं कि आपको जल्दबाजी का फैसला करना चाहते हैं कि बस यही एक ऑप्शन है, बस कर जाओ। वो आपकी काम की ऑप्शन भी हो सकती है, बट वंस अगेन ये मैं आपकी इमोशनल सिचुएशन में देख, जैसा बस यही कोई शख्स है और यही दुनिया का आखिरी शख्स है, बस कर जाओ शादी। कुछ इस टाइप की ऑप्शन इस वक्त आपके सामने है। एंड आई बिलीव आप शायद किसी की बातों में हैं बहुत ज़्यादा, और आप डिफोकस हो रहे हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट इट क्लियरली। और अगर इस टाइम पे आप किसी चीज़ में डिफोकस हो जाते हैं तो शायद आप परेशान होंगे। यस, हालांकि मैं इस वक्त आपको, या आप अच्छे खासे साइकिक है, बट मे बी दैट पर्सन इज़ मोर क्लेवर। वो आपको बहुत सोच समझ के दोबारा आपकी लाइफ में आया है
अच्छा खासा किसको कहते हैं ना प्लान करके आपकी लाइफ में आया है, और मे बी इट्स यू, आप बहुत सोच समझ के प्लान करके उसकी लाइफ में दोबारा गए हैं। इट्स क्या कहना चाहिए, वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है दैट पर्सन इज़ वेरी क्लेवर। सो आप बहुत सोच समझ के फैसले कीजिएगा, क्योंकि और जो शख्स भी है ना, उसने ऐसा लगता है जिस तरह आपको किसी गम में डाला हुआ है, यानी कि आपका पूरी ब्रेन वॉशिंग सी की हुई है। एनी हाउ जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, यस, इट्स अबाउट योर फर्टिलिटी. It's a perfect time for you to start a new project. It's a time to start your new projects rather than, देखिए क्रिएटिव आप हैं, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो इट्स अ टाइम टू स्टार्ट योर न्यू थिंग्स, योर न्यू प्रोजेक्ट। और जो भी चीज़ करें उसको न्यू कंडीशंस के साथ करें, कंडीशंस आपकी होनी चाहिए रादर देन द अदर पर्सन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और देखते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या आंसर निकलता है। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, लेट्स सी क्या निकलता है आंसर, और हियर यू गो, दिस इज़ योर आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। ऐसे ही दुआएँ देते रहिए, और आप लोग जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं इसी तरह से सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं जी। डेट्स है जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट ऑलरेडी वर्गो में हो चुकी है, जिसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। लास्ट वीक में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप लोगों का बनता है जी ये 11th हाउस, विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। आपका 10वें घर में ऑलरेडी सन बैठा हुआ है। बाकी सब प्लैनेट्स की पोजीशन भी एक्सीलेंट है। आप लोगों के लिए मामलात अब रहेंगे बहुत बेहतरीन। बहुत सी चीज़ें जो कि अनसॉल्व थी अब सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ऑलरेडी बहुत से मामलात एक्सीलेंट हैं। एक छोटा सा मसला जो कि आपको बार बार देगा, डुअलनेस भी कह लीजिए, प्रॉब्लम भी कह लीजिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि हैं मैरिड या किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि मार्स स्टिल आपके है 7वें घर में, जो कि डुअल कर देता है बहुत से डिसीजंस लेने में। अगर आप शादीशुदा हैं और मामलात किसी एज पॉइंट पे गए हुए हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं रहना चाहिए रिश्ता, नहीं रहना चाहिए, गुस्सा, गिला, कॉम्प्लिकेशंस, और यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे जाके जल्दबाजी में आके कहीं पे चीज़ों को ख़त्म कर देना। जहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को इस पॉइंट पे, अगर ज़िंदगी में कभी नहीं बनवाई है अपनी कंपैटिबिलिटीज़, यानी कि दो लोग आइदर मैरिड आइदर किसी रिलेशनशिप में, ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें कि क्या वाकई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है जो कि अगर गुजर जाए तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि अभी ये सिलसिला थोड़ा सा लंबा चलना है। अभी मार्स इधर है, फिर आगे जाके एक और सिचुएशन में मार्स ने जाना है, जो कि फिर से आपको एक घबराहट का शिकार, क्योंकि अगले भी तकरीबन और महीना डेढ़ आपके लिए ऐसा ही है। तो इस वक्त में जल्दबाजी मत कीजिएगा, लिहाजा बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं। और अगर दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटीज़ ना हो तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड ये वक्त एक्सपैंड करने का है, आपकी प्रोग्रेस का टाइम है, आपके कामों के लिए बेहतरीन है। आप यहाँ पे फ्लरिश करेंगे अपने कामों को लेकर। जो लोग हाईली डेजिग्नेशंस पोजीशंस पे ऑलरेडी हैं, एक तो उनके लिए बहुत अच्छा है, चीज़ें बेहतरीन और मिलेंगी। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अच्छी पोजीशन आएगी, कोई अच्छा रिवॉर्ड अचीवमेंट्स, बिल्कुल यहाँ पे मिलेंगी। और जितनी मेहनत की होती है, कहते हैं ना कि उसके फल मिलने का ये टाइम है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मामला है।
एक तो जिनके रिजल्ट्स आने वाले होते हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, मज़ीद आगे अचीवमेंट्स के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी अपने मुल्क में रहते हुए, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको यकीनन अच्छे मामलात यकीनन मिलते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी पोजीशंस कैसे रहती हैं, कैसे मामलात मिलते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की मामलात बिल्कुल उससे रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड, अच्छा जी, कोई मामला अगर आपको अपने क्या कहते हैं बड़ों से नहीं कोई एक्सपेक्टेशंस होती कि ये हमारी सिचुएशन को कोई सॉर्ट आउट कर देंगे, या आप माँ बेटे के दरमियान या बच्चों का पेरेंट्स के दरमियान जो भी रिश्ता यहाँ पे मिलेगी आपको एक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वो बहुत अच्छी रहेगी। किसी चीज़ में ट्रिक अराउंड ना हो जाइएगा, ट्रिक अराउंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, ये ट्रिक अराउंड आपको अपनी पार्टनरशिप से भी मिल सकती है, अगर आप पार्टनरशिप बेसिस पे कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको ना बहुत देर से क्या है अंदर से कोई इसको क्या कहना चाहिए, गिल्ट फीलिंग है, या आपको अगर आप कोई जो गिल्ट फीलिंग में है और एक विजिबिलिटी होती है, एक चीज़ समझ में आ रही होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ से या तो आपकी कम्प्लीटली इस टाइम पीरियड में या इस फेज़ में कोई जान भी छूट सकती है। थोड़ी सी अक्ल से काम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सी राहें खुलेंगी भी, आपको समझ में भी आएगी, बट फॉरगिवनेस से काम लीजिएगा। यहाँ पे कैसे कहना चाहिए आपको, कोई रिवेंज, कोई इस टाइप की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपको ऑलरेडी विजिबल है। द पर्सन इज़ वेरी मच इनसिक्योर, वो आपको ना नज़र आना शुरू हो गया, वो आपको फील होना शुरू हो गया, यार ये मेरे से हर वक्त ही इनसिक्योर रहता है, हर वक्त ही एक अजीब सी फीलिंग के साथ मुझसे बात करता है, हर वक्त ही उसकी आंखों में, निगाहों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में इस टाइप की चीज़ होती है। और मेरे अपने ख्याल में ना अब आपको उससे फाइनली या तो जान छूट जाएगी या समझ लें कि जान छूटने वाली है। अच्छा, इट्स बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, या तो आपकी तवज्जो उनकी तरफ बहुत हुई है या उनकी तवज्जो आपकी तरफ एकदम से बहुत ज़्यादा हुई है, विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। और अब इस वक्त में उस चीज़ को पीछे मत कीजिएगा, मत जाने दीजिएगा, आपको यहाँ से कोई बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट हमेशा पेरेंट्स से ना दुआओं का होता है, एक तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, दुआएं लीजिएगा भी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी यकीनन कोई मिलने वाला है। आपकी परसेप्शन जो भी उनको लेकर गलत थी या गलत फहमी का शिकार थी या वट एवर इट वॉज, वो यकीनन यहाँ पे कोई दूर होगी। अच्छा, कोई ऐसा मामला भी है आपको या उनको कोई उनकी कोई सेहत का मसला है, क्या है, ऐसा लगता है जिस तरह दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर अटेंशन, तो प्लीज़ यहाँ पे दीजिएगा और दुआएं लीजिएगा। मैं आपको फिर कहूँगी, दुआएं लीजिएगा। आप समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा वक्त बना होता है कि दुआएं हमारी ना बहुत से मसाइल को, बहुत सी चीज़ों को हल कर देती हैं। और कोई भी गलत फहमी आपकी उनके साथ है, जो भी प्रॉब्लम आपकी उनके साथ है, उसको दूर कीजिए। ऐसा लगता है जिस तरह किसी तकलीफ़ में है वो, या कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस वक्त बहुत सी चीज़ों को एक सलूशन भी समझ लीजिए कि आपको मिलेगी। यूँ समझ लीजिए कि इट इज़ योर स्ट्रेंथ एज़ वेल, इट इज़ योर स्ट्रेंथ एज़ वेल, ताकत है इस वक्त आपकी, तो यकीनन उस तरफ तवज्जो दीजिएगा। ओके जी, लेट्स सी मोर क्या कहते हैं आपके मामलात। अच्छा जी, जिनके को बेबीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप कोई उस तरफ कोई अपनी हेल्प लेना चाहते हैं, कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प लेना चाहते हैं। अच्छा, वैसे मैं आप में से काफ़ी लोगों को क्या कहना चाहिए, प्रेगनेंसीज़ हैं, कोई इस तरफ भी आपको देखती हूँ, विच इज़ वेरी मच एक खुशी का समा है इस तरफ भी आपका, ये आपको ट्राई कर रहा है बहुत अरसे से, तो वहाँ पे भी अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग्स हैं, कोई इस टाइप का मामला बिल्कुल आपको मिलेगा। अगर आपने इससे पहले कोई ट्रीटमेंट भी कराए हैं जिसमें आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो यस, इट इज़ अ टाइम आपको यहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड पहले मुझे नज़र आया शफलिंग में, अब फिर आ रहा है। आज यहाँ पे ना डे बाय डे उस किसी पुराने गम से बाहर निकल रहे हैं। वट आर जो भी आपकी माजी में आपके साथ हुआ है, उस गम से आप बाहर बिल्कुल निकलेंगे, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। किसी चीज़ का आपको क्लोजर यकीनन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। अल्लाह ताला, मैंने आपको कहा ना कि यकीनन उसकी ज़ात बड़ी रहीम है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा शख्स मिला है
जिसने आपको दोस्त की शक्ल में कह लीजिए, जिस भी शक्ल में कह लीजिए, उसने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट भी किया है। समटाइम्स हमारा कोई, उसको मैं कहती थी, कोई गाइडलाइन देने वाला मिल जाता है, कोई दोस्त की शक्ल में मिल जाता है जो आपकी यकीनन हेल्प करता है, रूहानी तौर पे भी करता है, मेंटोर की शक्ल में करता है। तो आपके लिए यकीनन कोई इस वक्त ऐसा कोई शख्स आपको मिला ज़रूर है, दोस्त की शक्ल में यकीनन आपको कोई ऐसा मिला है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं जी क्या है आपके लिए। ओके, हियर वी गो। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा जी, काफ़ी हद तक आपने इंडिपेंडेंट बट एक मैच्योरिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, सक्सेस के साथ लर्न किया है, और रिसेंटली लर्न किया है, आपको समझ आया है, और आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड हुई है जिसमें आप बुनियाद कह लीजिए एक नए सिरे से बिल्ड हुई है। एज डजंट मैटर ओवर हियर, बट विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। वो चीज़ आपको स्ट्रेंथ दे रही है, मेंटली भी स्ट्रेंथ दे रही है, जो कि बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ओके, आपके लिए देखते हैं जी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचना होता है माइंड में एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब है जी वेट। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। और जो आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इसी तरह से सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 24 को मरकरी की ट्रांजिट हो चुकी है इनटू वर्गो। आपका बनता है 10th हाउस। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइस। ये रहेगा जी तकरीबन 2 महीने के लिए इसी जगह पे, यानी कि इनटू वर्गो आपके 10वें घर में। ये बड़ी एक रेयर किस्म की ट्रांजिट है और ब्यूटीफुल सिचुएशन। मरकरी अपने ओन हाउस में है। सबसे छोटा प्लैनेट होता है किसी भी घर में, थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन इस बार ये एक बड़े तवील अरसे के लिए, अपनी तरफ से बड़े तवील अरसे के लिए रह रहा है यहाँ पे। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। ख़ास तौर पे आपके जो लोग किसी भी तरह के बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, हाईली ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आप लोगों को अपने फादर साइड से बहुत अच्छे मामलात मिलने जा रहे हैं। घरेलू मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। सो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट। बड़ी फेवरेबल किस्म के मामलात आएंगे आप लोगों के लिए। जो लोग कोई घर का चेंज करना चाहते हैं, कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन हो, आपके अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि माजी की हुई कोई भी चीज़ है, कोई भी मामलात है, उसमें एक, इसको कहते हैं रीथिंक करना, वापस माजी में जाना और फिर सोचना कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, क्या चीज़ें हुई। ऐसे तो ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली, यू कह लीजिए, एक फाइनल मोमेंट नहीं होता ज़िंदगी का। ये तकरीबन अब वो है जो कि तकरीबन अगले 2 माह तक चलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस लेकर आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द फाइनल मोमेंट। अगर इस वक्त में आप, वैसे तो हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, मगर अगर इसको यूँ कह लीजिए कि एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पे आप अपनी बहुत सी चीज़ों को सही दुरुस्त समत में लेकर जाते हैं और चीज़ों को ठीक करते हैं और कर जाएंगे, बहुत लोग यहाँ पे ठीक कर जाएंगे। आप में से बहुत से लोग, कुछ लोगों के लिए कुछ समझ लीजिए कि देर होती है, सवेर होती है, दिनों का हेर फेर होता है, हफ्तों का हेर फेर होता है। तो यहाँ पे अगर आप कर जाते हैं तो इट्स अ गुड टाइम। अच्छा, फिर आपकी इसी तरह से इमोशनल लाइफ में भी बहुत से चेंज आएंगे। जो
मामलात आपके कहीं गड़बड़ में गए हुए थे, अपने रिलेशंस में गए हुए थे। जो लोग तो मैरिड हैं, यहाँ पे कोई नाचाकी थी, कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, वो भी ठीक होगी। सेहत के मसाइल थे तो वो भी ठीक होंगे। एजुकेशन के क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि ठीक करने का है, अपनी ही चीज़ों को ठीक करने का है। विजडम है, अक्ल है, मामला फहमी से काम लेने का ये वक्त है। तो इट इज़ ऑलरेडी आपके लिए कुछ ऐसे मामलात को लेकर आएगा जहाँ पे किसी बिल्डिंग में कुछ गलती नहीं रह जाती है कंस्ट्रक्ट करते वक्त। अब ईंटें दोबारा निकाल के तो नहीं उसको ठीक, तो कहते हैं ना कि उसकी मलहम पट्टी कर दो, उसकी प्लस्तर दोबारा कर दो, उसको पेंट दोबारा कर दो। तो ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का टाइम है। मैंने इसको समझ लीजिए कि एग्जाम्पल कोट करके आपको बताया। तो ये आप अपने सारे मामलों को, आप इस वक्त आपको सोच आ रही होगी कि मैंने अपने सारे मामलों को ऐसे ठीक करना है, तो डेफिनेटली कर जाएंगे। अब मैं जब कहती हूँ ना कि हर एक पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो होता क्या कि कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब वो कैसे होता है कि मरकरी कितना स्ट्रॉन्ग है आपके अपने बर्थ चार्ट में। मरकरी वाकई वर्गों में है, सेजिटेरियस में है, जेमिनी में है, कहाँ पे बैठा हुआ है। जिनका मरकरी पाइसिस का होता है वो इतना नहीं कर पाते। हर एक के बर्थ चार्ट पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। एनी हाउ जी, लेट्स सी आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी जिससे बिल्कुल रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। ओके, देखते हैं जी। एक कार्ड बिल्कुल सामने आ चुका है। अच्छा, इस वक्त क्या है, यू आर ड्रीमिंग अबाउट सो मैनी थिंग। अच्छा, ड्रीम वर्ल्ड में बिल्कुल इस वक्त आप गए होंगे। अच्छा, एक और कार्ड, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत से लोगों से। ओके, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी पोस्टपोन भी हुई हैं, यानी कि माजी से अब तक आपकी चीज़ें कुछ पोस्टपोन गई। जैसे कोई काम है वो पोस्टपोन हो गया, कोई सोच रहे हैं वो चीज़ कुछ चीज़ें आपकी बिल्कुल पोस्टपोन भी हुई हैं। ट्रस्ट बिल्कुल लेवल बहुत अच्छा है। कुछ लोग आपके साथ खेल भी गए हैं, माइंड गेम हुई है आपके साथ बहुत सी जगहों पे, और उसको आपने पॉजिटिव भी लिया है। अच्छा, किसी के साथ आपने भी माइंड गेम की होगी, कहीं पे आपके साथ हुई है, किसी के साथ आपने किया, दोनों जगहों पे वाइस वर्सा काम हुआ है। और फिर मैं आपको इस वक्त अच्छी खासी आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त करना चाहते हैं। माजी में जिसके साथ जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट सिचुएशन, ऑन दैट जो भी एक गलत फहमी थी या जो भी थी, या कोई सुलह करना चाहते हैं। आपका कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, अब आप कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं। ओके, दैट्स एक्चुअली द मेजर थिंग। अच्छा जी, कोई क्या है आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है, आइदर दैट पर्सन इज़ क्वाइट फ्रीक उसको कहा जा सकता है, उसको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कहा जा सकता है, मेंटली इल भी कह सकते हैं। दैट पर्सन इज़ एक्चुअली वियर्ड, जिसकी वजह से शायद आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत से लोगों को निकाल दिया है। ऑन द अदर साइड मे बी अब आपको रंज है, गम है, बट अब शायद कुछ हो नहीं सकता है, या आपको लगता है कि शायद कोई सिचुएशन बन नहीं सकती है। आप फिर से एक दफ़ा ट्राई कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। दिस इज़ एक्चुअली अबाउट योर इमोशनल लाइफ। इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है भाई, और आप कोशिश करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज। अच्छा जी, आप में से काफ़ी लोगों का जी ट्रैवल आएगा, ट्रैवलिंग में आपके मामला भी बनेंगे, ट्रैवलिंग में मामला भी बनेंगे, और ट्रैवलिंग के थ्रू आप का कोई रिश्ता, कोई ऐसा मामला भी यानी कि आपके कोई ताल्लुकात कह लीजिए, आपका रिश्ता कह लीजिए। जो लोग सिंगल हैं, आपके कोई रिश्ते में भी कोई खैर बिल्कुल डल सकती है, या आपका कोई रिश्ता है जो कि इसको हम कहते हैं कि कोई दूर का रिश्ता, यानी कि आपसे कोई दूर का रिश्ता है, कोई दूर का रिश्ता आया हुआ है, एंड यू आर इंटरेस्टेड, और मे बी द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड। अच्छा, आप एकदम से क्या से कहते हैं, आप ट्रिगर करता है आपके अंदर कुछ, एकदम से आप बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे लम्हे एकदम से आप मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू एज वेल। थोड़ा सा अच्छा, कभी कभी हमें फील नहीं होता है कि हमारे अपने साथ शायद कोई प्रॉब्लम है, हम हर दूसरे शख्स को समझ होते हैं कि दैट पर्सन इज़ फ्रीक, दूसरा शख्स गलत है। तो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे अपने साथ भी कभी कभी हो जाते हैं, और उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो आई बिलीव कि मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू नाउ डेज़।
तो उसको फिगर आउट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बड़े हौसले के साथ समझना चाहिए, देखना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए। और दैट्स वाई मैं NLP के जब सेशंस की बात करती हूँ, डू वॉच माई NLP वीडियोस। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ NLP की वीडियोस बिल्कुल मैंने शेयर की हुई हैं। आप शायद अपनी सिचुएशंस को उस जब आप वीडियोस देखेंगे आप शायद रिलेट कर सकें, क्योंकि इस वक्त शायद आप बहुत सी चीज़ों को लेकर आप अच्छा खासा एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं, आपको समझ आ रहा होता है कि अच्छा यही वो शख्स है, आई एम इन लव विद दैट पर्सन, और एकदम से आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये शख्स मेरे साथ प्ले कर रहा है। समटाइम्स ये सिचुएशन आपके अपने ऊपर भी आती है। एनी हाउ जी, फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ कि यस, पेशेंसली चल रहे हैं, एकदम से रेस्ट मोड में आते हैं, सब चीज़ें ठीक होती हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर से मैं कहूँगी कि आइदर दैट पर्सन जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, शायद उसकी ज़हनी कैफियत, ज़हनी मामलात कुछ इस तरह के चल रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके, हियर वी गो जी। मैसेज क्या है? यस, आप शायद आपने इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार ली है, या आप शायद इस एज में हैं कि आप इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार चुके हैं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना या किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना आपको ऐसे लगता है कि ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ को या मेरी अपनी एनर्जी को, मेरी अपनी स्ट्रेंथ को ख़राब कर रहा है, या डाउट्स इतने आ चुके हैं कि आप इंडिपेंडेंट से अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलेगा। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे निकलेगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, यकीनन कुछ इससे बेहतर बल्कि बेहतरीन है। इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। आप लोग जो वीडियोज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट यानी कि 21 को मरकरी की ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुकी है इनटू वर्गो। इम्पैक्ट्स आएंगे जी इस हफ्ते में। आपका बनता है 9th हाउस, बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन सिचुएशन। ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकता है। ट्रैवलिंग हर तरह का आपके रिस्क के लिए हो, आप वैसे ट्रैवल करना चाहें, आप कोई इमिग्रेशन लेना चाहें, स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप लोग अपनी हायर एजुकेशन के लिए कोई मामलात को चेंज करना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, एडमिशन्स लेना चाहें, अच्छा बहुत से फ़ायदे आपको यहाँ पे मिलेंगे। पेपर वर्क के रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, पेपर वर्क हो, उसमें भी आसानी आ जाएगी। इससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, यानी कि अगर आप कोई रिजेक्शन मिलती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो ना इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, आपको बहुत अच्छे रिलीफ मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई कंप्यूटर गैजेट्स, कोई इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बड़ी आसानी आएगी। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ आजकल का दौर इंटरनेट का दौर है, और यहाँ पे अगर आप कोई इस तरह की किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं अपग्रेड करना अपने आप को। अगर आप कोई ऐसी तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप ऐसे किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत हाई फाई किस्म की कोई जॉब मिल जाना, आप अपने किसी ऐसे किसी गैजेट को
कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो, उसको चेंज करना चाहें, आप अपने कारोबार पे, अपने प्रोफेशन में ऐसे किसी निज़ाम को चेंज करना चाहें, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हर तरह के मामलात यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतरीन मिलेंगे। और एक अच्छी बात, अगर आप यहाँ पे अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैकफुट पे रह के अपने काम में रहते थे, आप अब तक प्रोमिनेंट नहीं थे, यहाँ पे अगर अपनी प्रोमिनेंसी शो करना चाहें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सो हर लिहाज से इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू गाइज। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा एक बहादुरी दिखानी पड़ेगी, अगर बड़े आसान अल्फाज में कहूँ, थोड़ा सा आगे होना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर तरीके से आगे प्रोमिनेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ द सन पोजीशन, सन चूंकि है तो बड़ा बेहतरीन, मगर 8वें घर में बैठा हुआ है, कभी कभी डुअल माइंडेड कर देता है। हालांकि ये आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम है, पैसे लगेंगे भी मगर क्विक मनी इसको कहते आता है, ऑल ऑफ अ सडन पैसे आते। आपने कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग पे लगाई हो, आपके अपने को विरासती मामला, तो वहाँ पैसे बहुत अच्छे आते। अच्छा जी, जहाँ तक बात आती है आपके रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिलेशनशिप जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बड़ा बेहतरीन टाइम है। आप लोग शादी के हवाले से फ़ैसला करना चाहें, बिल्कुल ज़रूर फ़ैसले करें, मगर कंपैटिबिलिटीज़ के साथ। बार बार मैं इस चीज़ को मेंशन करती। फिर अगर आप लोग शादीशुदा ऑलरेडी हैं तो बिल्कुल वहाँ पे बहुत अच्छे आप लोगों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान मज़ीद मामलात अच्छे हो जाते हैं। पार्टनरशिप पे काम करना चाहें तो पार्टनरशिप ऑफ़र्स बड़ी बेहतरीन आप पे आ सकती हैं, आपके मामलात रिन्यू हो सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रिन्यू हो सकते हैं। बच्चों के हवाले से बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। और फिर से कहूँगी, यहाँ पे आप बहुत अच्छा सोच सकते, क्रिएटिव माइंडेड हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। पहला कार्ड खूबसूरत कार्ड है, फ्लरिश कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदर निखार आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे बेहतरीन आ रहा है। बेहतरीन कार्ड, यू आर अ मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, यानी कि दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आप अपनी फील्ड में ना बेहतरीन है। सिर्फ थोड़ा सा जो आपके अंदर एक ऐसा कहता बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ ग्रो करेंगे। छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना बहुत ज़रूरी होते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपको मैं किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, कोई आपका क्या है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई नई चीज़ हो रही है, आप किसी एडवेंचर में मुझे नज़र आते हो, कोई एडवेंचरस टाइप सिचुएशन में जगत आप गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। थोड़ा सा अपने अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और रोमांटिक लाइफ इज़ वेरी गुड। अच्छा, आप अपने इसको क्या कहो, रोमांटिक पार्टनर को आप किसी नई सोच अप्रोच के साथ देख रहे हैं, या किसी को क्या है, किसी से नई मुलाकात हुई है, किसी को मिले हैं और उसमें भी यू आर फीलिंग वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग, वेरी गुड, मैच्योरिटी के साथ। अच्छा, कुछ क्या है, आप आइदर यू आर 5 मेंबर्स हैं आप घर में, आप 5 मेंबर्स हैं। और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डिवीजन आई हुई है, कुछ दूर है, कुछ इस टाइप का मामला आया हुआ है, थोड़ी सी ये चीज़ आपको कभी कभी बेचैनी देती है। अच्छा, साइलेंट नेचर है आपकी बहुत ज़्यादा, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, स्ट्रेस में है, थोड़े से दिन आपके स्ट्रेस के हैं, बट ट्रस्ट मी, आपको मुझे फाइनेंशियली इस वक्त बेनिफिट नज़र आते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ या पेशेंसली थोड़ा सा टाइम को गुजारिए, पेशेंसली चलिए, बहुत सी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। और मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, कहीं आपने आपका कोई शेयर्स है कि जैसा किसी कंपनी में शेयर्स होते हैं, कुछ इस टाइप की कोई चीज़ है, आपका कोई काम इस टाइप का है, या आप शेयर्स का काम करते हैं, स्टॉक का काम करते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ भी है। और ओके, विक्ट्री क्वीन। ओके, आप हैं कुछ हमेशा या तो सोच बहुत रहे हैं या सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और आई बिलीव आप थोड़ा सा सुकून कीजिए, क्योंकि
फिर मैं आपको ये कहूँगी कि इट्स अबाउट योर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई चीज़ें हैं, शायद इसलिए थोड़ा से पजल हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, चीज़ें बिल्कुल ठीक है, जस्ट साइलेंटली पेशेंसली बहुत सी चीज़ों को हैंडल करें, थिंग्स विल बी फाइन। और फिर से मैं ये कहूँगी ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स होंगे ना आपके लिए, दे आर वेरी बेनिफिशियल, बहुत सी नई चीज़ें आएंगी। और होता ऐसे ही है, मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर्स अ लॉट। कुछ लोगों के लिए चीज़ें फ़ौरन आ जाती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेट आती हैं, मगर आती ज़रूर है इस टाइम में। और अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए। ओके जी, मैसेजेस तो बहुत से निकल आए हैं, चलें कुछ कंबाइन करके पढ़ते हैं। अच्छा जी, आपके लिए कोई आप अपनी दुआएं कीजिए, कुछ मिरेकल्स हैं, मिरेकल्स बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, आपके लिए ना ऐसा लगता है कि और इन रश, तेज़ी में है किसी चीज़ के, कुछ तेज़ी मत पकड़िए। और मोहब्बत में, हर चीज़ में कहते हैं कि स्ट्रांग भी हो जाएं, बाउंड्रीज भी बन जाएं, और किसी मिरेकल की तलाश में। मिरेकल बिल्कुल होते हैं, दुआएं बिल्कुल करनी चाहिए, मिरेकल्स बिल्कुल होते हैं। ऐसे लगता है यूर इन अ रश। कुछ लोगों के लिए तो मैं मोहब्बत में रश देख रही हूँ। आप हर चीज़ एकदम से चाहते हैं जो कि इंशाल्लाह मिल जाएंगी, बट थोड़ा सा पेशेंसली आपको चलना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मुझे एक पेशेंस यानी कि सब्र, पेशेंस के साथ। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह खैर डालने वाला है, अल्लाह खैर हमेशा ही करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। इसी तरह से अच्छी दुआएं करते रहिए, और जिस तरह वीडियोस को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट में मरकरी की ट्रांजिट ऑलरेडी वर्गो में हो चुकी है। आप लोगों का बनता है जी ये 8th हाउस। आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी, बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सी चीज़ें जो कि अब तक सॉर्ट आउट नहीं हो सकी थी, वो इंशाल्लाह ताला अब सॉर्ट आउट होंगे। ये ट्रांजिट या ये पोजीशन तकरीबन कुछ 2 माह के लिए मुसलसल रहेगी, जो कि बड़ी अनयूजुअल है। सो अनयूजुअल किस्म के ही बेनिफिट्स मुसलसल रहेंगे। छोटा प्लैनेट है मगर लंबे अरसे के लिए है। पर्सनल लाइफ बड़ी बेहतरीन रहेगी। लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी रेपुटेशन कैसी है, वो मामलात बड़े अच्छे मामलात आपको दिखने में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा, एक फिर से कहूँगी, कुछ ऐसी पोजीशन, कुछ ऐसा वक्त होता है जो कि आपको बड़ा बेनिफिट देता है और मुसलसल देता है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ जो आप लोग इंशाल्लाह ताला, एक होता ना कि आप उसको एंजॉय करते हैं, दैट इज़, एक तो आप लोग जो सिंगल हैं, शादी के मामलात बड़े अच्छे रहेंगे, बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस आपको मिलेंगी। और जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड बहुत अच्छे लोग रहेंगे, बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे। जो थोड़ी सी एहतियात वाली बात है, फैमिली लाइफ या घर या मदर साइड, वहाँ पे या तो माँ की तरफ तवज्जो बहुत रहती है, मदर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं कि माँ हमें तवज्जो दे। हालांकि यहाँ पे वाइस वर्सा है, मदर को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। घर में छोटी छोटी चिक चिक पक पक कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मदर की सेहत की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे बिल्कुल हो सकते हैं, जिसको कहते हैं बिला वजह के अखराजात, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो, वेरी गुड सर्कमस्टांसेस। पुरानी कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, वो आपके पास आ सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। पुरानी रुकी हुई रकम, पुरानी जायदाद का कोई मसला, पुराने कोई इस तरह के मसाइल जो कभी हल ही नहीं हुए थे, वो इस वक्त आपको बेनिफिट
बिल्कुल दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, एक कार्ड बिल्कुल सामने है। कहीं ना कहीं आपको कोई तनहा यहाँ पे करने की कोशिश करेगा या आपके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है, लेकिन वो मामला आपके उल्टा ही आपके फेवर में जाएंगे, आपके बेनिफिट में जाएंगे। कोई जितना मर्जी आपके यहाँ पे अगेंस्ट हो जाए, थिंग्स विल कन्वर्ट इनटू योर फेवर। माजी के मामला बिल्कुल यहाँ पे सामने आने वाले हैं, जिसको हम कभी कभी कहते हैं यार ये क्या ब्लैक एंड वाइट मेरे सामने चल रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल आपके सामने आएगी। आपके दिमाग के साथ कोई अच्छा खासा खेल खेलने की कोशिश करेगा, उससे अभी आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अच्छा, ये कोई होगा आपके क्या है, बहुत करीबी ऐसे और आप यानी कि जिससे लीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते यार ये तो मेरे बहुत करीबी है, ये तो मेरे अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपके बिल्कुल कोई जिस तरह कोई आपके राज नहीं आपके खोल के रख देता, या आपके राज जिसके पास सबसे ज़्यादा हों। वैसे दिस इज़ एक्चुअली वियर्ड ऑनेस्टली। बिल्कुल जिसके पास आपके राज होंगे, बिल्कुल आपका जो बहुत कोई करीबी होगा, या आपका कोई ऐसे क्यों लगता है जिससे आपको घर का भेद ही नहीं होता, मुलाजिम टाइप जो आपके बहुत साल आपके, अब हर एक के ऊपर शक ना कीजिएगा, लेकिन है कुछ इसी तरीके जिससे आप अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। इवन योर फूड, कहते हैं ना साथ बैठा हुआ शख्स जिसके साथ आप खाना खा रहे होते हैं, आपके बहुत करीब, इतना कोई करीबी शख्स आपके साथ गुफ्तगू, हर डेली बातचीत, कोई इस टाइप का शख्स होगा, मगर ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे बिल्कुल एक्सटेंड करेगी, या फैमिली के साथ कोई हॉलीडे पे हैं, कोई ट्रिप पे हैं, कोई ऐसी चीज़ आप बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी इस वक्त सफ़र में नज़र आते हैं। मैंने फिर से जिस तरह कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए ही कोई विक्ट्री के मामला बिल्कुल निकल आएंगे। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। आपको ना जिस तरह किसी ने को बांधा हुआ है ऐसा लगता है, जिस तरह कि आप कुछ कर ना सके, दिमाग को ना जिस तरह बांध दिया जाता है। आजकल लोगों में जादू टूटने वाला वगैरह चीज़ बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ एट द एंड ऑफ द डे आपकी विक्ट्री होगी। अच्छा, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन। आप जितनी को मोहब्बत करने वाले हैं, जितना आप किसी को तवज्जो देते हैं, प्यार करते, जितनी आपने दी है उतना ही अगले ने क्या है आपके पीठ पीछे जिस तरह वार नहीं किया, वार कोई करता है। एंड मैं इस वक्त आपका दिल टूटता हुआ भी देखती हूँ, जिस तरह यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन। आपके सामने कुछ चीज़ें आई भी हैं, आपको कुछ चीज़ों का पता भी चला है, विच इज़ फिर से कहूँगी वेरी हार्ट ब्रोकन सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। और आपको रियलाइज़ किसी हद तक हो चुका है, या आपके सामने कोई कहानी, कोई स्टोरी बिल्कुल खुल चुकी है। एनी हाउ जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। क्या कहता है जी मैसेज आपके लिए? ओके, अपनी जिसने बहुत इंटेंशनली फोकस होके आपके साथ कुछ किया है, बट अपनी इंटेंशंस को अपने फोकस को डिफोकस मत कीजिए, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, अपने टारगेट्स को अपने तरफ ही रखिए। इवेंचुअली थिंग्स विल कन्वर्ट इनटू योर फेवर। आपके फेवर में चीज़ें जाएंगे। और जो कोई भी ऐसा शख्स है इसको हम कहते हैं मास्क पहना हुआ शख्स, वो डेफिनेटली आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा अपने माइंड में क्वेश्चन। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, जो आप लोग दुआएं देते हैं और आप लोग जो वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। लास्ट वीक की लास्ट डेट में मरकरी की ट्रांजिट ऑलरेडी वर्गो में हो चुकी है। आप लोगों का बनता है जी 7th हाउस, ब्यूटीफुल ट्रांजिट, और आप लोगों के लिए बेहतरीन मामलात, बहुत से मामलात आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड एकदम से आपके सामने आएंगे। और ये ट्रांजिट अभी बड़े लंबे अरसे के लिए, यानी कि तकरीबन कुछ 2 माह के लिए रहनी है, जो कि इस दफ़ा बड़ी अनयूजुअल किस्म की ये ट्रांजिट है। जो कि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है, थोड़ी देर के लिए किसी भी घर में रहता है, बट इस दफ़ा तकरीबन 2 महीने के लिए रह रहा है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए तो ये है ही बेहतरीन, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल शादी रिलेशनशिप्स उस तरफ आपके मामलात बिल्कुल जाएंगे। मगर यहाँ पे एकदम से छप्पड़ फाड़ के भी लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं, कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोग, ज़्यादातर आपकी रीयूनियन की तरफ मामलात जाएंगे। मगर उसमें से अब आपने किसको लाइफ में आने देना है, किसको नहीं आने देना है, इट इज़ अप टू यू। सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें, और इस सिलसिले में है कंपैटिबिलिटीज़, टैरो कार्ड रीडिंग्स, बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे भी अगर कोई इससे पहले अनबन हुई हुई थी, क्योंकि जुपिटर लगन में मरकरी आपके, यानी कि जुपिटर पाइसेस और 7वें घर में मरकरी, इट्स व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बाय द वे। एनी हाँ, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एकदम से शफल अपनी हो जाती, और वही शफलिंग एकदम से ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को खोल के रख देंगी। हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, ऐसी भी सिचुएशन आएंगी। और यहाँ पे इट्स अ डिसाइसिव मोमेंट बाय द वे, और अच्छा खासा अल्लाह ताला आपको डिसीजन लेने के लिए ये मोमेंट दे रहा है। जो तो सही होएगा वो वाकई आ जाएगा, जो नहीं होगा वो ज़िंदगी से गायब। अच्छा, इसी तरह से आपकी जो पार्टनरशिप बेसिस पे काम है आप लोग करते हैं, या पार्टनरशिप बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स का बनना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे भी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको है वो रिन्यू भी हो सकते हैं। आप लोग बहुत सी चीज़ें जिस पे आप बिकॉज़ ये आपकी अक्ल को, आपके गैजेट्स को, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को, आपकी राइटिंग, स्पीकिंग, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एनी हाउ, इस वक्त आपके लिए बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में हैं। डेली बेसिस पे जो आप लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, डेली रूटीन पैटर्न, वो उसमें थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन रहेगी, उसमें थोड़ा सा अपने आप को ज़रा हम्बल और ईजी रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ब्यूटिफुल कार्ड्स, ओह लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन भाई। ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अच्छा जी, आपकी दुआएं यहाँ पे पूरी होंगी, ऐसे लगता है मिरेकल होने वाले हैं। हाँ, मुझे किसी सेलिब्रेशन में नज़र आते हैं, बट सबसे अच्छी बात क्या है, मैं इस वक्त आपको अकेले में देखती हूँ, तन्हाई में देखती हूँ, अपनी चीज़ें, अपने फैसले खुद करते हुए देखती हूँ। ग्रोथ इज़ देयर, एज आई सेड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। अच्छा जी, कोई शख्स है जो कि इस वक्त गिल्टी कॉन्शियस है, और मे बी यू आर गिल्टी कॉन्शियस, और आपको मैं क्रिएटिविटी की साइड पे देखती हूँ। अगर आपकी कोई क्या है, आप अपनी कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, मे बी इट्स अबाउट योर प्रेगनेंसीज और समथिंग लाइक दैट, मे बी इट्स अबाउट योर किड्स एज वेल। आप अपने किसी बच्चे की तो बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हैं। फिर आपका ईमान, फेथ सिस्टम, इट्स आइडियल, ब्यूटीफुल, वर्कहॉलिक इस वक्त आप है। सारे ही आपके इतने ब्यूटीफुल एनर्जी वाले कार्ड्स हैं। अच्छा जी, फिर आपकी ना कोई ऐसा कोई क्या है, आप बहुत देर से किसी चीज़ को प्लान कर रहे थे, मे बी इट्स फॉर योर वर्क साइड, लेकिन वर्क में इस वक्त में आपको क्या है, कभी ऐसा लगता है आप एक चीज़ कर रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ कर रहे हैं, और उसमें कोई नई प्लानिंग है, कोई नई चीज़ है, कोई नया राह आपको मिली है, कोई नई ऑफ़र आपको आई है, और मे बी इट्स मोर देन वन ऑफ़र। इस वक्त शायद आप किसी चीज़ को लेकर किसी कन्फ्यूजन का शिकार भी है, या कन्फ्यूजन में भी आएंगे। येस, इट्स योर हैप्पी फैमिली टाइम। आपकी ज़िंदगी में कोई शादी, कोई रिश्ता, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आएगी, और उसमें भी आप किसी शायद डिसाइसिव मोमेंट में इस वक्त मुझे नज़र आते हैं, या डिसीजन बिल्कुल ले चुके हैं। मैरिड लाइफ इस वक्त आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी होगी, बड़ी बेहतरीन रहेगी। और आपके लिए कोई बहन भाइयों के साथ है, कोई आपने कोई नया काम शुरू किया है, कोई ऐसी चीज़ है, देन यस, इट्स अ सन कार्ड। आपके लिए कोई नेम, कोई फेम, कोई इस टाइप की चीज़ है, या आप ऑलरेडी कोई
पॉलिटिशियन है, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, कोई सियासत में है, या आपके लिए कोई अच्छी रेपुटेशन, कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी चीज़, और मे बी यू आर अ हीलर, आप कोई हीलिंग्स करते हैं जिसमें लोग आपके लिए को दुआ देना, कोई ऐसी चीज़ करना, या आपका कोई काम ऐसा है, मे बी यू आर अ टीचर और समथिंग लाइक दिस। क्योंकि जो लोग आपको होता है ना, कुछ लोग आपको मानते हैं, सुनते हैं, या आपके जो आप जो बोलते हैं उसमें कोई ऐसी बात है। अच्छा जी, फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, कोई दूर का शख्स है, क्या है, कोई दूर का रिश्ता है, कोई दूर का शख्स है जो कि आपके लिए आपका कोई दूर का कोई ऐसा कोई रिलेशन है which is actually far away, the person wants to come close to you. Okay जी, now let's see the message of this reading. Message of this reading क्या बनता है? Okay, here we go. स्पेंड सम टाइम नियर वाटर। ओके जी, या तो जी आप पानी के करीब रहें, आप पानी पिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जिसको कहते हैं आपकी बैटरीज चार्ज होंगी। वैसे भी आपका तो साइन ही वाटर साइन होता है, तो कोई डेफिशिएंसी ऑफ या तो उसके लिए पानी की कोई डेफिशिएंसी लगती है, या इस वक्त किसी ऑलरेडी किसी लेक के पास है, या किसी ऐसी साइड पे गए हुए हैं, या वाटर के करीब रहना इस वक्त आपकी एनर्जीज़ को मज़ीद चार्ज करेगा। और किसी ब्लू कलर या ब्लू क्या से कहना चाहिए, हीलिंग स्टोन्स होते हैं डिफरेंट, इसमें आप क्वार्ट्ज होते हैं, इसमें आप किसी ब्लू ऐसे किसी स्टोन के पास रहना है, उसको पास रखना, दैट विल हील यू एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे निकलेगा एक ही आंसर, और इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपका आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज हो, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनफैक्ट इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। ऐसे ही दुआएं करते रहा करें, और जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब भी करते रहा करें। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।